बैग पीछे रखा है। दे दो ना उसको। अरे पता है यार कि सभी खराब है। एनएस में लिख दो पहले कौन सा जो बेसिक नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं बोलते। क्या डालना है हेडिंग? हेडिंग ही नहीं डालोगे। मस्त बैठे हो भाई, मस्त बैठ जाते। मैं ऐसे ही बैठूँ भाई। मैं बैठ जाऊँ क्या ऐसे? बैठ जाओ इधर कोट डाल लो। उधर पीछे रख दो। अरे हटा। ये दादा रे सर देखो उसमें कौन कौन से दो पार्ट है, एटर्निटी ड्रग और कौन सा एटर्निटी हमारा पहले ज़्यादा ड्रग दिक्कत या फिर अलग से आता है क्वेश्चन एटर्निटी इंटागोनिस्ट। अब एटर्निटी ड्रग का दूसरा नाम क्या होता है ना, सिम्पेथोमाइमेटिक। छोड़ के नहीं आ रहा है, सिम्पेथोमाइमेटिक आ जाए तो सिम्पेथोमाइमेटिक या सिम्पेथोलाइटिक। लाइटिंग लाइटिक मतलब ब्लॉकर। माइमेटिक्स में अपने को लिखना है एगोनिस्ट। एटर्निटी एगोनिस्ट पूछेगा, माइमेटिक्स लिखना। अगर एटर्निटी इंटागोनिस्ट पूछेगा तो क्या लिखना, ब्लॉकर। इसमें जो अपने को बेसिक यूज होगा, पहले फार्मूले लिख लेना। ये सब तो पता है, फिनॉल क्या होता है, एक OH होगा है ना, इसको क्या बोलते हैं, फिनॉल। तो जो जो फार्मूले भी यूज होंगे मैं वो बताते चल रहा हूं। तो अगर एक OH होगा तो उसका नाम क्या होगा, फिनॉल। मतलब जिसका अपने को रिक्वायरमेंट आज डेट का दिया चैप्टर में फार्मूले यूज होंगे। हैं? अगर ये OH डेट लगा दिए, एक डेट का रही बता रहा डेट का बता। अगर बेंजीन में कहीं भी OH लगा देना, बट अगर पता नहीं लगा ऐसा, तो अगर दो OH होंगे, अगर बगल होगा तो उसको क्या बोलते हैं, कैटेकॉल है ना। दो OH होगा, अगर बगल होगा तो उसका नाम होता है कौन सा, कैटेकॉल। आज तारीख देखो एक होगा तो फिनॉल, और अगर बगल का मतलब दूर नहीं लगा, जैसे 3 4 पे लगाओ, 1 2 पे लगाओ, लेकिन अगर बगल ही होने चाहिए। तो अगर एडजेसेंट पोजीशन पे होंगे दो OH, उसका नाम होता है कैटेकॉल। लेकिन अगर OH 1 और 3 पे, 1 और 4 वाला तो अपने काम का है नहीं, 1 और 3 वाला होगा तो उसको बोलते हैं रिसोर्सिनॉल। इसका नाम होता है कौन सा, रिसोर्सिनॉल। इतने फॉर्मूले भी अपने को यूज होंगे ना। 1 4 को बोलते हैं क्यूनॉल, क्यूनॉल बट अपने काम का नहीं है, कभी नहीं होगा। तो ये अपने को तीनों फॉर्मूले, फिनॉल ध्यान रखना, कैटेकॉल अगल बगल। तो अगर दो OH अगल बगल होंगे तो उसको कैटेकॉल बोलेंगे, और अगर दो OH 1/3 पोजीशन पे होगा तो उसका नाम हो जाएगा 1/3। तो 1/3 पोजीशन पे होगा तो उसका नाम होता है रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल। तो ये अपने को इसको यूज हो। दूसरा ध्यान रख लेना, अमाइनो एसिड, क्योंकि अलग से क्वेश्चन आएगा तुम्हारे सेमेस्टर में। क्या क्वेश्चन पूछता है, इससे आ रहा कैटेकॉल अमाइन या ऐसे आ रहा सिम्पेथोमाइमेटिक्स, कुछ भी पूछ सकता है। या ऐसे आ रहा एटर्निटी ड्रग, ऐसे आ रहा एड्रेनलिन, जो भी क्वेश्चन है मैं लिख के वही आना है। तो अगर उसने पूछा स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, हेल्थ में कहाँ पे भी चल रहा हूँ, क्या क्या पॉइंट्स लिखना है, जैसे पढ़ा दिया था अपने जो डायबिटीज में कहाँ पे कौन सा ग्रुप होता है। मॉर्फिन ने ऐसे आपको बताया था ये कोलेस्ट्रॉल क्या जरूरी है, कोलेस्ट्रॉल क्या जरूरी है, ये भी एरोमेटिक होना चाहिए, ब्लड में OH होना चाहिए, OH नहीं होगा तो एंटीनासिड होगा है ना, सब का विथाइल होना चाहिए, सब चीजें पता नहीं होता। अब वैसे इसमें क्या होगा, जो अपने को ड्रग्स यूज होंगे, एक होता है अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड का मतलब ही होता है कि अगर एक ही कार्बन से, देखो NH2 अमाइनो एसिड मतलब क्या होता है, COH, लेकिन इसको डायरेक्ट मत जोड़ देना। मैंने बोला था जब भी अमाइनो मतलब NH2 और एसिड मतलब COH, इसको अमाइनो एसिड ही बोलते हैं। अगर
तुमने अमाइनो ग्रुप और एसिड ग्रुप डायरेक्ट जोड़ दिया, तो इसका नाम कभी अमाइनो एसिड नहीं होता। ये मैं पांच फॉर्म में 4-5 बार मैं यहाँ कहूँगा नहीं, पढ़ते नहीं, इसका नाम क्या होता है? किसी को याद है? एक बात अमाइड 4-5 पढ़ाई लेवल। अमाइड अगर NH2 सीवेज डायरेक्ट जुड़ा होगा, क्या नाम होता है? कार्बोनिक एसिड। ये वे मैंने जब बताया था कार्बोनिक एसिड ये मतलब हमारी एक मतलब क्या होता है? सीवेज कार्बोनिक एसिड। अपन ने इसको 4-5 बार पढ़ा, ऐसा भी नहीं, कोली नदी पढ़ा था, तब भी पढ़ा था कार्बोनिक, फिर मैंने एल्बामिक है ना, मेप्रोपामिक वहाँ भी पढ़ा था कि ये कार्बामेट होता है। कार्बामेट मतलब ये छोटा देना, इसको बोलते हैं कार्बामेट। तो अगर ऐसा होगा जिसका नाम होता है कार्बामेट, तीन चार का मैंने पढ़ा किया है, एल्बामेट पढ़ा था एंटीपिलेप्सी में, है ना, मेप्रोपामेट पढ़ा था सेटिस्फोटिक में, सब लिखा होगा, तो दो को भी पढ़ के आए। तो ये अपना होता है कार्बामिक एसिड या कार्बामेट। एम मतलब होता है अमाइन, एट मतलब होता है COO, एट का मतलब हो गया COO, एम का मतलब हो गया अमाइन, और एक कार्बन है जिसका नाम क्या पड़ा? कार्बामेट। ये अपना होता है कार्बामेट का फॉर्मूला। लेकिन अगर अमाइनो एसिड तब बोलते हैं जब यहाँ पे एसिड लगाओ और यहीं पे अमाइनो लगाओ, डायरेक्ट नहीं, कार्बन से। तो अगर एसिडिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप अटैच विद कार्बन, अगर वो कार्बन के साथ अटैच है तब उसका नाम क्या बोलेंगे? अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड होता है। और उस अगर डायरेक्ट जुड़ा है उसका नाम होता है कार्बामिक एसिड, कार्बामेट। इसको अमाइनो एसिड बोलते हैं। अब इसमें अपने को जो फॉर्मूले यूज होंगे, इसमें मैंने अमाइनो एसिड बता दिया, मैं इसका यूज होगा। अब अमाइनो एसिड में बस जितने भी यूज होना है उतना ही पढ़ा है। अगर मैं यहाँ CH3 लगा दूं, एक कार्बन, इसको बोलते हैं एलानीन, इसका नाम होता है एलानीन। अगर अमाइनो और एसिड, ये अमाइनो एसिड, इसमें अगर एक कार्बन लगा दिया तो उसको बोलते हैं एलानीन। अपने कभी 3 फॉर्म के यूज होंगे, एलानीन। और एलानीन में क्या लगा दो? फिनाइल। अगर तुमने एलानीन में ये अपना एलानीन, और एलानीन में अगर तुमने फिनाइल लगा दिया, ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम फिनाइल लगा दोगे, देखो ये अपना एलानीन, और एलानीन में ही अगर तुमने यहाँ फिनाइल लगा दिया, क्या नाम होगा? फिनाइल एलानीन। फिनाइल एलानीन, जो कि H का कोई मतलब होता नहीं है, H होता है उसके वैलेंसी के लिए। तो एलानीन, फिनाइल एलानीन सिंपल है। और एलानीन भूल गए, फिर का कॉमन सेंस है, एलानीन होता क्या है? अमाइनो एसिड। ये तो केमिस्ट्री बनाना पड़ेगा तुम्हें। एलानीन मतलब अमाइनो एसिड। तो पहले अमाइनो एसिड का फॉर्मूला बनाओ, तो क्या भी याद आ जाएगा। अगर भूल भी गए तो जिसको इतना तो पता ही होगा, सेम वगैरह में तुमने पढ़ा है एलानीन वगैरह। तो एलानीन क्या होता है? CH3 लगा देना और आप फिनाइल लगा देना, क्या बन गया? फिनाइल एलानीन। और फिनाइल एलानीन में क्या लगा देना? OH, तो बन जाएगा टायरोसिन। बस इतना अपने यूज होगा। ये जो अपना फिनाइल एलानीन का, इसमें एक OH लगा देना, पहला पोजीशन। फिनाइल एलानीन में अगर OH लगा दोगे तो ये अपना बन जाएगा कौन-सा? टायरोसिन। बस ये होता है कि कोई यूज होगा, थोड़ा ध्यान रखना, ये काम हो गया। ये मैंने तुम्हें बता दिया बेसिक, कि केमिकल कैसा होगा, रिसोर्सिनॉल कैसा होगा, थोड़ा सा ध्यान रखना, फॉर्मूले कंफ्यूजन होगा। अगर अपन क्या करें उसमें, ये जो फॉर्मूला है अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड में मैंने तुम्हें तरीका बता दिया, CH3 लगा देना। अगर भूल गए तो एक कार्बन लिखना, अमाइनो लगा देना, एसिड लगा देना। एक कार्बन लिखना और उसी कार्बन में लगा देना अमाइनो, उसी कार्बन में लगा देना एसिड, बन जाएगा अमाइनो एसिड। और CH3 लगा देना तो अपना बन गया एलानीन। फिनाइल लगा देना तो फिनाइल एलानीन। टेंशन पता, एलानीन भी बन गया, फिनाइल एलानीन भी बन गया। और फिनाइल एलानीन में अगर OH लगा दो तो क्या बन जाएगा? टायरोसिन। इतने फॉर्मूले अभी अपने को काम आएंगे। एक OH होगा तो टायरोसिन। ये सब क्या होते हैं? अमाइनो एसिड होते हैं। एलानीन, फिनाइल एलानीन,
सीक्वेंस से बनाते हैं। चलो इसमें पहले पूरा बेसिक समझ लो, कहाँ पे कौन सा ग्रुप लगाओगे तो कैसा एक्शन होगा। तो अगर तुमने अभी कोलोजी में सब पढ़ा है, कोलोजी में पढ़ा होगा ना, ठीक है। तो आपको जब एंट्रोलॉजी चलेगा तो दोबारा फिर से पढ़ना, पूरा फिर से वही पढ़ना है। फार्माकोलॉजी में भी पहले सिंथेसिस पढ़ना है, मतलब बायोसिंथेसिस, फिर उसका स्टोरेज, फिर उसका रिलीज, कैसे स्टोर होगा, कैसे रिलीज होता है, कैल्शियम का फ्लक्स होगा तो रिलीज होगा, वो सब चीज़ें अभी तुम पढ़ोगे। वो कोलोजी का ही पोर्शन है, केमिस्ट्री में भी वही लिखना है। तो अगर तुम्हारे सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया न्यूरोकेमिस्ट्री और है ना एसिटाइलकोलिन या न्यूरोकेमिस्ट्री या इंटीग्रेटेड ड्रग, उसमें क्या क्या लिखना है तुम्हें न्यूरोकेमिस्ट्री में? तीनों चीजें कि बायोसिंथेसिस कैसे होगा, बनेगा कैसे, फिर बायोसिंथेसिस के बाद क्या होगा, स्टोरेज होगा, फिर जो जेनेटिक वेसिकल्स होते हैं उसकी स्टोर रहते हैं तो फिर रहेगा कोलोजी वाला, फिर क्या होगा रिलीज, कैसे रिलीज होते हैं। तो अगर केमिस्ट्री पूछा या न्यूरोकेमिस्ट्री पूछा, कोलोजी में भी पूछ लेता है, तो तीनों चीजें लिखना है। बायोसिंथेसिस पूरा बनने का तरीका, स्टोरेज कैसे स्टोर होगा जाके, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं एसिटाइलकोलिन, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, वो स्टोर कहाँ पे होते हैं, फिर वो रिलीज कैसे होते हैं, किस रिसेप्टर से जाके बाइंड होते हैं, ये सब तुम्हें लिखना है। लेकिन ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, कोलोजी में नहीं। तो यहाँ पे लिख लेना कौन सा, बायोसिंथेसिस ऑफ, मतलब बायोसिंथेसिस ऑफ, यहाँ पे लिख देना एड्रेनलिन या एड्रेनलिन, बायोसिंथेसिस ऑफ एड्रेनलिन। और बायोसिंथेसिस ऑफ एड्रेनलिन या बायोसिंथेसिस ऑफ क्या होगा, ईपीएफटी, थोड़ा भी मत आया। एड्रेनलिन को क्या बोलते हैं, ईपीएफटी। या उसने अगर क्वेश्चन पूछा बायोसिंथेसिस ऑफ एड्रेनलिन ड्रग, कंफ्यूज नहीं होगा। एक ही बात कुछ भी पूछे देखिए तुम्हें यही आता है ना, बायोसिंथेसिस ऑफ सिंथेटिक ड्रग, बायोसिंथेसिस ऑफ एड्रेनलिन, बायोसिंथेसिस ऑफ, ठीक है, एड्रेनलिन ड्रग, दो क्वेश्चन आज में लिखना यही है बायोसिंथेसिस। या केमिस्ट्री आया तो भी बायोसिंथेसिस लिखना है, बिना वो नहीं चलेगा। तो तुम क्या करो, घटका मारने से पहले एक काम करना, मैं तुम्हें फिर से बता दे रहा हूँ। देखो एड्रेनलिन हो, नॉन एड्रेनलिन हो, कुछ भी हो, या क्वेश्चन पूछे कैटेकोलामाइन, कैटेकोलामाइन, तो उसमें से तीनों क्वेश्चन देखिए, बायोसिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामाइन, सब वही है। तो कैटेकोल अगर तुम्हें पता है कि बायोसिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामाइन, कैटेकोल में कभी पढ़ा था क्या होता है, कैटेकोल मतलब फर्स्ट सेकंड हो गया दो OH होंगे अगर बगल बेंजीन में, तो क्या बनेगा, कैटेकोलामाइन बनेगा। अब उन्हें थोड़ा सा दिमाग चलता है, कैटेकोल में कितने OH हैं, दो है ना, दो OH हैं। तो बेंजीन में कितने OH हैं, दो। इसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा, फिनाइल, क्योंकि बेंजीन की -6 ही बनते हैं बॉडी के अंदर, है ना। एरानिन से तो बनेगा नहीं, क्यों, बेंजीन ही नहीं, बेंजीन किसमें, फिनाइल में। तो मतलब स्टार्ट कहाँ से होगा, फिनाइल, कॉमन सेंस, क्योंकि अपने को कैटेकोल बनाना है। कैटेकोल में बेंजीन होता है, बेंजीन किसमें होता है, फिनाइल में होता है, नाम से समझ में आ रहा है। तो फिनाइल से ही स्टार्ट होगा, अपने मन से दिमाग लगा सकते हो, घंटा मारने की जरूरत नहीं है। तो ये काम करना, पहले एक OH लगाना, पेपर क्वालिटी से याद करो, एंजाइम होगा अपने मन से लिखा करो, पहले एक OH लगाना, फिर से OH लगाना, एटलीस्ट बता दो, पहले OH लगाना, फिर OH लगाना, फिर क्या करना, तो दो OH लगा दो तो CO2 निकाल देना, फिर क्या करना, CO2 लॉस कर देना, ठीक है। और फिर से OH लगा दो, काम खत्म, इतना कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहले तुम्हें एक OH लगाना है, फिर दूसरा OH लगाना है, कितने OH लगाने, दो, फिर क्या निकालना, CO2 लॉस कर देना, फिर से OH लगाना, बस खत्म। फिर तुम्हें घंटा निकालना पड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ। तो पहले प्रक्रिया करो कि पहले भूमिका बना लिया करो कि हाँ ऐसा ऐसा होगा, पहले OH लगाना है, फिर OH लगाना है, फिर CO2 निकालना है, फिर से OH लगाना है, तो अपना काम खत्म। तो पूरी बायोसिंथेसिस याद हो जाएगा, ये तो भूल
ऑफ स्टेट। अब देखो अगर OH लगाना है एंजाइम का नाम क्या होगा? कोई भी एंजाइम होगा, देखो बायो बॉडी के अंदर हो रहा है, एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रही है, इसे उसके नाम में क्या लगा देते हैं? एज। जैसे हाइड्रोक्सिलेशन मतलब सिंथेटिक और हाइड्रोक्सिलेज मतलब एंजाइमेटिक, उसके नाम में एज लगा देते हैं, हाइड्रोक्सिलेज है ना, मतलब OH हो गया। अगर तुम्हें CO2 निकालना है तो D मतलब क्या होगा? निकलना, D कार्बोक्सिलेज, CO2 का निकलना, D कार्बोक्सिलेज, तो D कार्बोक्सिलेज मतलब CO2 का निकलना, तो CO2 निकलेगा उसको बोलते हैं D कार्बोक्सिलेज, है ना। D मतलब होता है निकलना, कार्बोक्सिल ग्रुप निकल रहा है तो कार्बोक्सिलेज, D कार्बोक्सिलेज, और कार्बोक्सिलेशन मतलब सिंथेटिक, D कार्बोक्सिलेज मतलब बायोसिंथेटिक, बॉडी के अंदर हो रहा है। तो जितनी रिएक्शन बॉडी के अंदर होती है जो अपने आप होती है वो सब एंजाइम के थ्रू होती है, इसे सब के नाम में एज लगाना पड़ेगा, डी कार्बोक्सिलेज, हाइड्रोक्सिलेज, बस ध्यान रखना। तो ये अपना एंजाइम पढ़ने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, बस मैंने क्या बोल दिया कि तुम्हें कैटेगोल बनाना है। कैटेगोल बनाना है किससे बनाओगे? फिनाइल मेलानिन से ही बनाओगे। क्यों? क्योंकि उसमें बेंजीन है। तो पहले अपन को एक OH लगाना है, फिर और OH लगाना है, फिर CO2 लॉस करना है, फिर से OH लगाना है, खत्म। तो लास्ट में CH3 लगाना है। स्टार्ट करो। सबसे पहले होगा फिनाइलएलानिन, क्योंकि बेंजीन तो रहेंगे, फिर लिख लेना पहले फिनाइलएलानिन, यहीं से टॉपिक स्टार्ट होगा, मतलब बायोसिंथेसिस। ये अपना फिनाइलएलानिन। अब तुम अपने मन से भी समझ सकते हो कि फिनाइलएलानिन हो गया इसका स्टार्टिंग मटेरियल, ये होगा फिनाइलएलानिन। अब फिनाइलएलानिन में तुम्हें OH लगाना है, तब तो कैटेगोल बनेगा ना, बिना उसके कैटेगोल तो बनेगा नहीं। तो स्टार्टिंग होता है बॉडी के अंदर कहाँ से? अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड ही न्यूरोट्रांसमीटर बनाते हैं, जो अपने अंदर अमाइनो एसिड्स हैं वही न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं? बनाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर से बाइंड होते हैं। इसमें से क्या ये अपने आप हो रहा है? ये चलते रहते हैं बॉडी के अंदर। तो ये फिनाइलएलानिन क्या करेगा? एक OH लगेगा, तो एंजाइम का नाम क्या होगा? फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज। उससे लिख दिया तो लिखना पड़े फिनाइलएलानिन, क्या लगा देना? OH। एंजाइम का नाम क्या होगा? हाइड्रोक्सिलेज। इसमें OH लगाना है, इस एंजाइम का नाम होगा हाइड्रोक्सिलेज, फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज। मतलब फिनाइलएलानिन में बोल रहे हैं OH लगाने के लिए, एंजाइम का नाम भी लिखना पड़ेगा क्या? फिनाइलएलानिन को, उसमें OH लगाना है, एंजाइम होगा हाइड्रोक्सिलेज, ये OH लगा दो। कहाँ पे? पैरा पे लगा दो, एक OH लगा देना यहाँ, ये हो गया, ये बन गया अपना टायरोसिन। जस्ट फिनाइलएलानिन में अगर एक OH लगाओगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा? टायरोसिन। ये अपना बनेगा टायरोसिन। ये सब तुम्हारे सेमेस्टर में आते हैं, ये पूछता है बायोसिंथेसिस का कैटेगोलामाइन या एंटीनेटिक ड्रग, तो पढ़ने पड़ेगा। नहीं भी पढ़ो तो में काम आएगा, नहीं भी तो काम आएगा। तो ये अपना क्या बन गया? इसमें से ये अपना बना टायरोसिन। अब फिर से क्या करोगे? फिर OH लगाओ। मैंने बोला 2 बार OH लगाना है, पहले OH लगाना है, फिर से OH लगाना है, एक OH लग गया, फिर से OH लगाओ। अब उस एंजाइम का नाम बताना क्या होगा? टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। फिर से वही लिखो, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, मतलब फिर से OH लगा दो टायरोसिन में, उसका नाम हो जाएगा टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। तो ये अपने बन गए 2 OH, एक OH की जगह क्या हो जाता है? 2 OH। पहले टायरोसिन था और जैसे 2 OH लग गए, क्या अपना काम हो गया? एक OH से लग गए 2 OH। तो पहले अपना होगा फिनाइलएलानिन, टायरोसिन, 2 OH लग गए। अब तुम्हें इसका नाम भी नहीं बोलोगे, इसका नाम क्या बोलेंगे? कितने OH लग गए? 2। जैसे 2 आएगा क्या करना? 2 मतलब 2 पा इसका नाम पड़ा, जो किसमें? फिनाइलएलानिन। तो इसमें इसका नाम ही क्या होता है? 2 पा। तुम्हें कोई रट्टा भी मारना नहीं पड़ा इसका नाम, जैसे ही 2 OH लगेंगे इसका नाम होगा 2 पा।
दो मतलब डोपा ऐसे याद आपस में तो पैक तो जब एक OH होगा तो क्या बोलेंगे सारे दो पैक बन जैसे ही दो OH लगा दो मतलब दो और पा मतलब नाइट्रोजन इसलिए क्वेश्चन पूछा था डोपा का फुल फॉर्म क्या होता है डोपा का फुल फॉर्म समझ गए नाम तो डोपा ही होता है शॉर्टकट में डोपा फुल फॉर्म क्या होता है उसका डाई हाइड्रोक्सी एनाइलिन डोपा का फुल फॉर्म होता है डोपा का फुल फॉर्म दिया था इसमें नॉलेज होना चाहिए डोपा का फुल फॉर्म होता है डाई हाइड्रोक्सी एनाइलिन या 3,4 डाई हाइड्रोक्सी एनाइलिन ये मैं इसका फुल फॉर्म 3,4 डाई हाइड्रोक्सी एनाइलिन वही प्रोसेस होता है डोपा तो ये अपना बन गया पहले का अपना सिंपल टायरोसिन जैसी दो एच लग गए 3 और 4 पे इसका नाम हो जाएगा डोपा कंफ्यूजन का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि नाम से समझ में आ रहा है दो मतलब डोपा तो अपने अपने एग्जाम में याद आएगा कि एक OH होगा तो टायरोसिन जैसे दो OH होंगे दो से डोपा बस फुल फॉर्म क्या है डाई हाइड्रोक्सी एनाइलिन डोपा का फुल फॉर्म होता है अब क्या करोगे डोपा से एक OH लगाया डोपा बना दो OH लगाया डोपा बना अब क्या करेंगे CO2 डोपा से क्या निकालेंगे CO2 जब दो बन जाए डोपा बन जाए CO2 निकालना इससे जब CO2 निकालोगे है ना जैसे ही CO2 निकालेंगे तो एंजाइम का नाम CO2 यहाँ से निकालोगे जैसे ही अपन इससे CO2 निकालेंगे उसका नाम क्या होगा डोपा कार्बोक्सिलेज डोपा से तुमने क्या निकाला CO2 डोपा से CO2 निकाला पहले OH लगा फिर CO2 निकाला तो डोपा से CO2 निकाला तो DDD डोपा से डी कार्बोक्सिलेज डोपामिन बनेगा डोपा से CO2 निकाल देना डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम का नाम होगा डोपा डी कार्बोक्सिलेज और जैसे ही यहाँ से CO2 निकालोगे बचेगा क्या जैसे अपन वहां से CO2 निकालेंगे तो यहाँ से CO2 निकालेंगे इतने बचा ये ना डोपा से दो डोपा हो गया CO2 निकाल दिया ये बना कौन सा डोपामिन कोई कंफ्यूजन नहीं सब नाम से समझ में आ जाएगा नाम क्या होंगे दो लगेगा तो डोपा CO2 निकला तो डोपामिन ये डोपामिन बन गया इतने ही स्ट्रक्चर को काम आएंगे ना पढ़ने के डोपामिन वगैरह सब बहुत फेमस स्ट्रक्चर है डोपा अब डोपा तुमने पढ़ लिया तो कम से कम 4 स्ट्रक्चर डोपा से बने डोपा लीवोडोपा कार्बिडोपा एफाइडोपा सब डोपा ही डोपा है मतलब सब की स्ट्रक्चर वैसे ही है बस थोड़ा थोड़ा चेंज होगा डोपा में मिथाइल लगा देना तो मिथाइलडोपा बन जाएगा डोपा का लीवो आइसोमर लीवोडोपा है ना कार्बन लगा देना तो कार्बिडोपा तो डोपा का कोई याद हो गया तो 3 रखो वैसे याद हो जाएगा मिथाइलडोपा की तो मोस्ट टाइम रख देना लेकिन अगर तुम्हें डोपा पता है तभी तुम मिथाइलडोपा बना सकते हो लीवोडोपा तो वही जैसे जैसा होता है ना आइसोमर डोपा लीवोडोपा मतलब डोपा का लीवो आइसोमर और लीवोडोपा ही ब्लड ब्रेन बैरियर को क्या करता है क्रॉस करता है डोपा कभी क्रॉस नहीं करता डोपा का जो लीवो आइसोमर होता है वही ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है वही अंदर जाता है ब्रेन के इसलिए उसका नाम लीवोडोपा पड़ा लीवो समझ में आ गया ये अपना हो गया डोपा से कहाँ है वॉइस कुछ लगा दो डोपा से कहाँ है डोपा से कहाँ है मिथाइलडोपा है ना मिथाइलडोपा लीवोडोपा इसमें मोस्ट टाइम है लेकिन पढ़ना तो नहीं है सेम है अब डोपा से क्या निकाला तुमने है ना और फेमस स्ट्रक्चर है डोपामिन तो जैसे ही CO2 निकालोगे नया नेक्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर क्या बना कुछ नहीं किया आपने तो बहुत बड़ा काम नहीं किया बस मैंने ट्रिक्स बता दिया था कि CO2 निकालना है जैसे 2 OH लगेंगे CO2 निकाल देना जैसे CO2 निकाल दोगे तो यहाँ पे बचेगा कौन सा डोपामिन डोपा से बचेगा अमाइन डोपामाइन जो इसमें COH नहीं है ओनली अमाइन है दूसरा पड़ा डोपामाइन याद हो गया डोपामाइन अबे फॉर्मूले में पूछा ना डोपामाइन वगैरह मोस्ट टाइम की फॉर्मूले डोपामाइन का कभी नहीं है क्योंकि वो पूछा ना अब डोपामाइन में अब इसके बाद क्या
तीन को OH लगाना तो कैटेकॉल बन जाएगा, दो OH लगाना फिर CO2 निकालना फिर से OH लगाना। ठीक है, अब OH कहाँ लगाना? बीटा पे, बेंजीन में नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि बेंजीन में ऑलरेडी OH लगा है, तो कैटेकॉल बन गया, कैटेकॉल अमाइन बन गया। तो कैटेकॉल अमाइन सिंपल करना है, कैटेकॉल अमाइन ही बोलते हैं। हाँ कर सकते ये हो बनाया ना, ऐसे यहाँ पढ़ गए ऐसा कैटेकॉल अमाइन ही है। एक पेज में रहता जब भी कैटेकॉल बनेगा तो कैटेकॉल अमाइन ही होगा। कैटेकॉल अमाइन ये टॉपिक का नहीं है, कैटेकॉल अमाइन। ड्रग का नाम क्या हो गया? डोपामाइन। ड्रग का मतलब न्यूरोट्रांसमीटर। अब इसमें OH लगाओगे तो क्या होगा? बीटा हाइड्रोक्सीलेज। बीटा पे OH लगा रहे हो, बीटा क्या होगा? हाइड्रोक्सीलेज। अब बीटा पे OH बीटा पे लगा है, इसे बीटा पे, इससे कंफर्म है। बीटा पे OH लगा रहे हैं, डोपामाइन बना, और डोपामाइन के बीटा पे OH लगाना है, उसका नाम क्या पड़ा? बीटा हाइड्रोक्सीलेज। बीटा हाइड्रोक्सीलेज, बीटा हाइड्रोक्सीलेज और बीटा लगाओ। जैसे बीटा पे OH लगाओगे ये अपना बन जाएगा कौन सा? नॉन एड्रेनर्जिक। इस अपने सुने हुए न्यूरोट्रांसमीटर ये अपना जैसे बीटा पे OH लगा तो अगर तुम रट्टा मार दोगे ना क्या क्या लगाना तो ये सब नहीं पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उनको एक कारण तो जाओ इसका क्या बड़ा स्ट्रक्चर एक ही स्ट्रक्चर को काटने जा रहे हो। ये अपना बना कौन सा? नॉन एड्रेनर्जिक, इसको बोलते हैं नॉन एड्रेनर्जिक। ये अपना नॉन एड्रेनर्जिक है, इसी को क्या बोलते हैं? नॉन एड्रेनर्जिक। एड्रेनर्जिक कोई बोलती है ये अपना बना नॉन एड्रेनर्जिक। नॉन एड्रेनर्जिक बना, ये सब न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, डोपामाइन, नॉन एड्रेनर्जिक, ये सब न्यूरोट्रांसमीटर है। अब लास्ट स्टेप लिख लेना, अब लगा देना CH3 सबसे लास्ट। अब अपने को CH3 लगाना है। CH3 कहाँ लगाना है? N में। बस इतना ध्यान रखना, OH का काम था ना। अब CH3 लगा देना, उसका नाम होगा N पे लगाना होगा, N में पाई और वो ट्रांसफर हो गया था तो ट्रांसफरेज इतना कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो सबसे लास्ट में अपने को मिथाइल लगाना है और N पे लगाना है, इसमें बोला N मिथाइल ट्रांसफरेज ट्रांसफर हो जाता है तो ट्रांसफरेज सब आएगा कहीं से। ठीक है ना, अमाइनो एसिड होता है मेथियोनिन, सुना होगा तो मेथियोनिन से ट्रांसफर हो जाता है, उसका नाम है ट्रांसफरेज, N मिथाइल ट्रांसफरेज। तो ट्रांसफर हो जाता है मेथियोनिन देता है, उसका नाम पड़ा ट्रांसफरेज, N मिथाइल ट्रांसफरेज। N मिथाइल ट्रांसफरेज क्या करेगा? उसको मिथाइल दे देगा, ये अपना बन जाएगा कौन सा? एड्रेनलिन। ये था नॉन एड्रेनलिन, उसका नाम होगा एड्रेनलिन। पता नहीं होते हैं दो ट्रांसमीटर। यहाँ पे CH3 लगा देना, ये अपना हो गया एड्रेनलिन। अगर तुमने यहाँ पे CH3 लगा के लास्ट में तो ये अपना बन जाएगा एड्रेनलिन। अब एड्रेनलिन को क्या बोलते हैं? epinephrine। एड्रेनलिन को बोलते हैं epinephrine। उसका ये अपना कंप्लीट हो गया कौन सा? बायोसिंथेसिस ऑफ कैटेकॉल अमाइन। अब डायरेक्ट उसका नाम बोलो कि कैसे पढ़ोगे कि बायोसिंथेसिस ऑफ कैटेकॉल अमाइन ये सेम चीज है, कैसे पढ़ना है? बस स्टोरेज रिलीज पार्टिकल को पढ़ाई भी उसमें क्या बात पढ़ाओगे है, उसमें तुम पढ़ना जरूरत भी तो वही है, कई बार मैंने पढ़ता नहीं है। सिनेप्टिक वेसिकल टैग स्टोर रहेंगे, फिर कैल्शियम आएगा, इन्फ्लक्स होगा, रिलीज होगा, न्यूरोट्रांसमीटर अलग अलग रिसेप्टर पे है ना, उसका अपना करते रहना। जितने भी रिसेप्टर है अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 सब पर काम उनका पाया जाता है। तुम्हारा काम तो ठीक है, अगर ये पढ़ा दिया कौन सा स्ट्रक्चर पे केमिस्ट्री वाला पोर्शन था ये सब लिखना तो पूरा सबको याद होगा अच्छे से। पहले एक OH लगाना है, फिर दो OH लगाना है, फिर CO2 निकालना है, फिर से OH लगाना है और उसके बाद CH3 लगाना है। पहले रट्टा मारने में इससे नहीं रटना पड़ेगा। स्टार्ट करना फिनाइल है, फिनाइल भी है, दूसरा में फिनाइल है, तो स्टार्ट कहाँ से होगा? फिनाइल एलानिन से। तो फिनाइल एलानिन में कितने OH लगाना? एक बनेगा टायरोसिन, फिर टायरोसिन में कितने OH लगाना? फिर से एक लगाना, पहले एक OH लगाना तो टायरोसिन बना, फिर से OH लगाना तो क्या बनेगा? दो। जैसे दो बने दोनों में भी एक OH बना तो टायरोसिन, जैसे दो दो मतलब डोपा, दो मतलब डोपा, तो लिखना है डोपा, डोपा
डोपामाइन बन जाएगा। डोपा से बना डोपामाइन। अब जो डोपामाइन बना, मैंने बोला डोपामाइन से क्या करना, फिर से वही लगा देना, CO2 निकालने के बाद फिर से वही लगा देना। तो डोपामाइन में फिर से वही लगा देना तो क्या बनेगा, नॉरएपिनेफ्रिन, फिर CH3 लगा देना, एड्रेनालिन या इपिनेफ्रिन। और CH3 कहाँ लगाना, एन पे लगाना। एंजाइम का नाम क्या होगा, ये हो गया बायोसिंथेसिस। समझ की बात है। अब आ जाओ एसीआर, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। अब एसीआर में बस क्या करना है, मैं अभी इसमें अब एसीआर और कुछ भी पूछे, एसीआर आप मेटाबोलामाइन, एसीआर आप एनर्जी का, तो अपन बात कर रहे हैं एसीआर कॉमन दोनों फिनाइल अल्काइल अमाइन, ये उसी को बोलते हैं फिनाइल एथेनॉल अमाइन। इसका एसीआर पढ़ना, फिनाइल एथेनॉल अमाइन जोड़ के बना देना। फिनाइल एथेनॉल अमाइन भी इसी को बोलते हैं, फिनाइल अल्काइल अमाइन भी इसी को बोलते हैं, मेटाबोल अमाइन भी इसी को बोलते हैं, एड्रेनल भी पूरा का वो भी वही, कुछ भी आपके लिखना है ना एसीआर। समझ में आया, बस ब्लॉकर का मतलब क्या जाना। अभी अपन पढ़ रहे हैं एगोनिस्ट, कितना पढ़ेंगे, एंटागोनिस्ट, उसके एसीआर अलग होगा, वो एंटागोनिस्ट है, वो ब्लॉकर्स है, तो ब्लॉकर्स का अलग रूट होंगे, इसके अलग रूट होंगे। तो एसीआर आप जो फिनाइल अल्काइल अमाइन है या फिनाइल एथेनॉल अमाइन है या मेटाबोल अमाइन है, उसका जो एसीआर होगा, है ना, बस मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, उसके जब में पीडीएफ भेज मतलब अपना नोट बनाते हैं, एक कॉलेज में तो करते क्या हो, नोट ही बनाते हो या उसमें पढ़ लिया वही तरीका रहता है ना, समझा मैंने दिया पूरा, पॉइंट बता दिए कैसे लिखना है। बस एक बार जो तुम्हारे लाइब्रेरी वगैरह में कुछ उसको देखो अपना पढ़ लो, पूरा वही लिखा रहता है, उतार देना बिना पढ़े। तो 15 पॉइंट 12 पॉइंट बिना पढ़े भी बना सकते हो अगर तुम्हें बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो इसमें क्या होगा, फिनाइल अल्काइल अमाइन का जो एसीआर है, मैं तुम्हें सिंपल सा ट्रिक्स बता दूंगा, इसमें मैं अपने पॉइंट बना दिया। फिनाइल ओके, नहीं हो गया, ये हो गया अल्काइल, ये अपना हो गया अल्काइल, ये अपना हो गया अमाइन। हमारे अब इसमें कहाँ पे चेंज होगा, तो अपने को जो तुम्हारा मन करे वो लिखते रहो। यहाँ पे देखो आर लिख रहे होगा, इनमें कोई भूल नहीं होगी, इसको अगर तुमने आर माना, ये अपना हो गया आर, तो तुम्हारी इच्छा है इसे कैसा लिखना है। ये अपना हो गया अल्फा, ये अपना क्या होगा बीटा, उसको आर ले लिया, उसको क्या बोलेंगे R1, अगर उसको R1 बोला तो उसको R2 बोल देना, और ये अपना हो गया R3, ये मेजिंग करो R2, ठीक है। ये अपने को चेंजेस करने मेन काम करो, इसमें तो वही लगाई तो कंपलसरी, ये तो बिना कंपलसरी बीटा इतना पहले बेसिक फिनाइल एथेनॉल पहले जनरल स्ट्रक्चर बना दिया। अब एसीआर में सेमेस्टर एग्जाम में कैसे लिखना है उसको समझो। कीपैड में तो क्या होता है, अपने कोई पॉइंट पर समझ लो ये लगाना है, खत्म, एग्जाम में लिख लगा। लेकिन सेमेस्टर एग्जाम में क्या किया करो, पहले कॉमन स्ट्रक्चर बना लिया करो। कॉमन मतलब जो बेसिक स्केलेटन है, जैसे अपने मॉर्निंग बनाया, फिर उसमें एक्सप्लेन करते जाओ कहाँ पे क्या हो रहा है, फिनोलिक ओएच कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, सब लिखते रहो आराम से, बस इस पर लिखते जाएगा। वैसे ये अपना हो गया फिनाइल अल्काइल अमाइन या फिनाइल एथेनॉल अमाइन, ये हो गया जनरल स्ट्रक्चर, कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर। अब जब तुम सेमेस्टर में पहले ये बना बेसिक जनरल स्ट्रक्चर बनाए, अब उसमें सब अपना अपने हिसाब से जगह रखते हो, वो आर लिख रहे हो, R1 हो गया, R2 हो गया या R1 R2 R3, उसका कोई इनमें कोई सर्वे नहीं हो, हर इसमें अपने को ही लिखेगा, कोई आर लिखेगा, आर डेस लगा देगा, डबल डेस लगा देगा, तो ये आर वगैरह को जो तुम्हें मानना है वो मान, मतलब नहीं। बस इसमें एसीआर में क्या करना, इसको बीच में बना लेना अच्छे से स्ट्रक्चर, और क्या करना, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देना। जैसे इसको इसके बारे में देखते हैं, इसमें चेंजेस करेंगे तो क्या होगा, रिंग को अलग रखिए, रिंग अलग रखिए करो,
एंड को अलग कर दिया तो जिसका भी ऐसे आप करो, इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो, कितने पार्ट हो गए? 3। तो ये अपना क्या होगा? अराइज सब्स्टिट्यूशन है ना। अराइज मतलब रिंग उसी का इसका हेडिंग क्या होता है? अराइज रिंग सब्स्टिट्यूशन। ये सब हमेशा एग्जाम में लिखी करो। ये अपना पहला पॉइंट हो गया, अराइज रिंग सब्स्टिट्यूशन। मतलब इसमें चेंजेस करेंगे, कहाँ पे चेंज होगा, क्या लगाना सही रहेगा, कब कैसा एक्शन देगा। ये होगा अपना अराइज रिंग सब्स्टिट्यूशन, मतलब इसके बारे में। ये अपना क्या होगा? इसको क्या बोलेंगे? कार्बन। जबकि बीच में होता है कार्बन ब्रिज, इसको बोलते हैं कार्बन ब्रिज सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और इसका नाम क्या होगा? अमाइनो साइक्लिन सब्स्टिट्यूशन। ये तो 3 पार्ट। तो उसको पहले ही सेंटर पे बना लेना, सेंटर पे बनाने के बाद उसको बता देना, डॉट करके लिख देना। ये हो गया अपना अराइज रिंग सब्स्टिट्यूशन। अराइज रिंग मतलब रिंग है, इससे अराइज ये हो गया अराइज रिंग सब्स्टिट्यूशन। मतलब इसमें चेंजेस करेंगे तो कैसा होगा? वो हो गया कार्बन ब्रिज सब्स्टिट्यूशन। हमेशा बीच में होता है कार्बन, उसको बोलते हैं कार्बन ब्रिज सब्स्टिट्यूशन। जैसा ये पढ़ो वैसे इसी का एक में से लिखा होगा कि कार्बन ब्रिज सब्स्टिट्यूशन। अब जो कार्बन ब्रिज सब्स्टिट्यूशन है उसमें ये बताना है कितने कार्बन दिख रहे हैं, दिख रहे हैं कितने कार्बन होने चाहिए, कितने कार्बन दिख रहे हैं? 2। जब तुम स्ट्रक्चर पढ़ दोगे तो दिख सकता है कितने कार्बन अच्छे होते हैं। 2 है सबसे अच्छा, 2 से कम होगा, 2 से ज्यादा होगा, 50 क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये सब अपने मन से लिखना है, बेसिक समझ। वो हो गया अमाइनो। अब अमाइनो में लिखना, अमाइनो में होना चाहिए कि कौन कौन से हाथ लगा सकते हो, वो सब पर पढ़ाना है। क्लियर हुआ? इसमें से क्या करना, अभी मैं टिप्स बता रहा हूँ तुम्हें, जिससे रट्टा ना मारना पड़े थे। तुम एक काम करना, ये जो रिंग है, रिंग पहले रट वो सेमेस्टर में कैसा होगी, सेमेस्टर में कैसे लिखना? पॉइंट वाइज ना। सेमेस्टर में तुम्हें पहले हेडिंग डालना, पहले स्ट्रक्चर बना लेना, 3 पार्ट बना लेना अच्छे से। उसके बाद बस उनका ये होगा ना अराइज रिंग सब्स्टिट्यूशन, पूरे इसके बारे में लिखना 5-6 पॉइंट। फिर क्या होगा? कार्बन ब्रिज सब्स्टिट्यूशन, वो भी हेडिंग। फिर उसके बारे में लिखना 2-3 पॉइंट कितने बनेंगे। फिर लास्ट में क्या आएगा? अमाइनो साइक्लिन सब्स्टिट्यूशन, दूसरी हेडिंग हो गई। फिर उसके बारे में जितने पॉइंट बनेंगे वो भी देना, और एग्जाम्पल लिखना है। पढ़ोगे एग्जाम्पल, बना देना एग्जाम्पल। समझ में आ गया? ऐसा लिखना है सेमेस्टर में। तो जो पहला वाला है अराइज रिंग सब्स्टिट्यूशन, इसमें ट्रिक से याद कर लेना, बस वहाँ पॉइंट बनाना। अगर 3 पे OH होगा, ध्यान रखना, मतलब 2 चीजें अपने समझना है, यहाँ भी देखना है और लास्ट में भी देखना है, तुम्हें एक्शन बनाते जाए। और 4 पे OH होगा, मैं पहले ट्रिक्स बता रहा हूँ, तो तुम बस ये ध्यान रखना, अगर 3 4 पे OH होगा, अगर बदल 3 पे भी OH है, 4 पे भी OH है, तो तुम समझ जाना है कैसा होगा? नॉन सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव मतलब वहाँ भी देखना पड़ेगा, तो समझ में आएगा। अगर 3 पे OH होगा, 4 पे भी OH होगा, तो कैसा होगा? नॉन सेलेक्टिव। ठीक है, लेकिन हमने को भी देखना पड़ेगा, छोटा या बड़ा है, आज तब एग्जैक्ट समझ में आएगा। अब इसमें एक साइड था, ये नॉन सेलेक्टिव होगा। नॉन सेलेक्टिव का क्या होगा? सेलेक्टिव नॉन सेलेक्टिव का मतलब क्या होता है? अरे सेलेक्टिव मतलब एक ही जगह पॉइंट होगा। जैसे मान लो कोई अल्फा पे ही पॉइंट हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? सेलेक्टिव बोलोगे ना। लेकिन अल्फा पे भी पॉइंट हो रहा है, बीटा पे भी पॉइंट हो रहा है, तो क्या बोलेंगे? नॉन सेलेक्टिव, दोनों जगह पॉइंट हो रहा है। या अगर वो सिर्फ अल्फा 1 पे पॉइंट हो रहा है तो कैसा होगा? सेलेक्टिव ही होगा ना। अगर मान लो बीटा 1 पे भी हो रहा है, बीटा 2 पे भी हो रहा है, बीटा 3 पे भी हो रहा है, तो क्या होगा? नॉन सेलेक्टिव, क्योंकि दोनों जगह पॉइंट हो रहा है, अलग-अलग रिसेप्टर पे पॉइंट हो रहा है। तो अगर सभी जगह पॉइंट हो रहा है तो सेलेक्टिव कैसे हुआ? तो नॉन सेलेक्टिव हुआ ना। क्यों? सब जगह पॉइंट हो रहा है, यहाँ भी एक्शन दे रहा है, वहाँ भी एक्शन दे रहा है, बहुत सारी ट्रैक होती है, सब जगह एक्शन देती है।
नॉन सेलेक्टिव, और अगर एक ही रिसेप्टर पे जा रहा है और कहीं बाइंड नहीं होगा, सेलेक्टिव मतलब सेलेक्टिव, एक ही जगह जाएगा, एक ही जगह एक्शन देगा, एक ही रिसेप्टर से बाइंड होगा। तो जब एक ही रिसेप्टर से बाइंड हो तो उसको सेलेक्टिव बोलते हैं। कॉमन सेंस वाली बात है, ये तो पढ़ते हो ना प्रोटीन सेलेक्टिव नॉन सेलेक्टिव। तो यहाँ पे मैंने बोला 3 पे OH होगा या 4 पे OH होगा, ठीक है, तो ये कैसा होगा? नॉन सेलेक्टिव, नॉन सेलेक्टिव। अगर मान लो बस पहले रट्टा मार लो कौन कौन से नॉन सेलेक्टिव होगा, बस एग्जाम में इसको क्या करना, खींचना पड़ेगा कि where OH present at third position and fourth position will be non selective action। समझ में आया? इसको तुम्हें अच्छे से लिखना है सिस्टमैटिक। बस मैंने सॉफ्टवेयर बोल दिया, इतना तो आता ना लिखना तुम लोगों को कि where OH group present at third position and fourth position will be non selective action। समझ में आ गया? उसको लिखने में क्या जाता है, तो इंग्लिश सबको आती है, ऐसा होगा। अगर इसमें ध्यान रखना, अगर इसमें ओनली कोई OH नहीं है, नो OH group इन अराइवल, तो भी ये नॉन सेलेक्टिव होगा। मतलब ये क्या करेगा, मिक्स्ड एक्शन देगा, मिक्स्ड एक्शन, मतलब तो भी नॉन सेलेक्टिव होगा। कैसा एक्शन देगा? मिक्स। तो दो लाइन को रख लो पहले, अगर 3 नंबर 4 नंबर पे OH लगा है तो कैसा एक्शन देगा? नॉन सेलेक्टिव होगा। और अगर कोई भी OH नहीं है, खाली है, बेंजीन अगर खाली पड़ा है, मैंने बोला नो OH ग्रुप, नो OH ग्रुप इन बेंजीन रिंग, अराइल रिंग, ठीक है, ये कैसा एक्शन देगा? मिक्स्ड एक्शन। मिक्स मतलब नॉन सेलेक्टिव नहीं होगा, मतलब उसके मिक्स मतलब इधर उधर भी काम करेगा। मिक्स्ड एक्शन मतलब समझ जाओ, डायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट होगा, मतलब अलग अलग एक्शन देते हैं, इसमें उनके नाम देते हैं मिक्स्ड एक्शन। अब इसके अलावा मैं कुछ भी बोलूं, तुमने मैंने सॉफ्टवेयर को समझा दिया है ना, लिखते सब अच्छे से लिखना। अभी एग्जाम्पल पढ़ोगे ना, बहुत फेमस है, अभी कोई एग्जाम्पल पढ़ोगे तो लिखते ना एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल, बहुत सारे नहीं लिख पाओगे, बहुत सारे हो जाएंगे, इतनी सारी इंटरनेट को कंफ्यूज हो जाओ, मतलब लिखने का मतलब ये। मैंने बोला कि इसमें तुम दो चीजें पहले दिमाग में बैठा दो कि अगर कोई OH नहीं है, खाली पड़ा है, वेकेंट है, वो कैसा एक्शन देगा? मिक्स्ड एक्शन। और अगर उसमें 3 और 4 नंबर पे लगा है तो भी वो कैसा होगा? नॉन सेलेक्टिव होगा। बस अपने पेज देखना पड़ेगा, थोड़ा सा उधर छोटा बना के भाग। अब इसके अलावा जो भी हो, अगर मैंने तुमसे बोला कि 3 पे OH है और 5 पे OH है, अगर बोला नहीं कैसा एक्शन देगा? कैसा होगा? सेलेक्टिव। सेलेक्टिव। मैंने बोला दो लाइन रट लो ना अच्छे से, 3 4 पे होगा तो सेलेक्टिव नहीं होगा तो सेलेक्टिव, 3 4 पे होगा तो सेलेक्टिव नॉन सेलेक्टिव, और नहीं होगा तो मिक्स्ड एक्शन नॉन सेलेक्टिव। समझ में आया? उसके अलावा मैंने बोला मैं कुछ भी बोलूं, तुम्हें क्या दिमाग लगाना है? सेलेक्टिव होगा, कंफ्यूजन ही नहीं होगा कभी। नहीं तो तुम तो ड्रग देके कंफ्यूज होगा, इतनी सारी ड्रग है, ये सेलेक्टिव होगा कि नॉन सेलेक्टिव होगा। सिंपल करने की बता दी इसलिए अगर 3 पे OH था, 5 पे OH है, 3 4 पे तो 3 5 पे, तो 100% कैसा होगा? सेलेक्टिव होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, 100% कैसा होगा? सेलेक्टिव। पॉइंट लिख देना, समझ में आ गया? कैसा होगा? सेलेक्टिव होगा। अगर ओनली 1 OH हो, ओनली 3 पे OH हो, कैसा होगा? सेलेक्टिव होगा। भी हो पे सेलेक्टिव की समझ में है, इसमें अलग अलग पढ़ा। अगर ओनली 3 पे OH है, मतलब एक ही OH है 3 पे अकेला, या एक ही OH है कहाँ पे? 4 पे, कैसा होगा? सेलेक्टिव। सब सेलेक्टिव। 3 पे OH है, 5 पे OH है तो भी सेलेक्टिव, 3 पे OH है तो भी सेलेक्टिव, 4 पे OH है तो भी सेलेक्टिव। एक एक सिंगल सिंगल। अगर मान लो 3 पे क्या लगा है? CH2OH, 4 पे क्या लगा है? OH, वो भी कैसा होगा? सेलेक्टिव। समझ में आ गया? खत्म हो गया। अब इतने सारे पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट किसी को लिखना पड़ेगा, बस तुमको लिखना है। तुम किसी जो स्टैंडर्ड बुक से पढ़ोगे, जैसे कोई इंसान, उनमें सब
लिंक सब्सक्रिप्शन लिंक डाल देना, पॉइंट बना देना, आगे बना देना, एक जैसा ना, ठीक है जान ना? ड्रॉप से और उसमें जो याद है वो लिखते जाओ कि अगर 3 पे OH होगा, 4 पे OH होगा तो नॉन सेलेक्टिव होगा, एक नॉन सेलेक्टिव एक्शन मतलब अल्फा बीटा सब पे बाइंड होगा। समझ में आ गया? अगर वहाँ पे कैसा बोला उसने कि ओनली वन OH है तो सेलेक्टिव होगा, अगर कोई OH नहीं है तो मिक्स एक्शन होगा, भी नॉन सेलेक्टिव होगा। अगर 3 पे CH2H लगा है ना, और 4 पे OH लगा है तो भी सेलेक्टिव होगा, 3 5 पे लगा है तो भी सेलेक्टिव होगा। समझ में आ गया? पॉइंट वाइज लिखना है, बस उसके एग्जाम्पल लिख देना। मैं मन कर रहा है कि 3 5 वाला एग्जाम्पल पढ़ोगे, CH2H वाला एग्जाम्पल पढ़ोगे, 3 वाला पढ़ोगे, अभी वो सब पढ़ना है, बस वही एग्जाम्पल दिया क्या हो गया। पहला पॉइंट कौन सा है ना, अराइज रिंग सब्स्टिट्यूशन, इसके पूरे पार्टिकुलर सिंपल बता दिया, उसमें टोपोलॉजी में भी कंफ्यूजन नहीं होगा। हाइड्रोक्सी मिथाइल स्ट्रक्चर देखिए बता दो कि हाइड्रोक्सी मिथाइल लगा समझ में आया? उसके बाद इसके 5 पॉइंट मैंने आराम से इसके साथ मैं आराम से बना सकता हूं सिस्टमेटिक। अब उसके पॉइंट बना, इसमें क्या होता है, हेडिंग जो है ना, कार्बन फ्री सब्स्टिट्यूशन। अब कार्बन फ्री सब्स्टिट्यूशन में क्या लिखोगे कि अगर वहां पे 2 कार्बन है, अगर उसमें 2 कार्बन फ्री है, 2 कार्बन फ्री विद मैक्सिमम एक्टिविटी, अगर 2 कार्बन फ्री है तो क्या करेगा, मैक्सिमम एक्टिविटी देगा। समझ में आ गया? आप पहले तो पॉइंट कराना है कि होता क्या है। पहले हेडिंग को डालोगे कार्बन फ्री सब्स्टिट्यूशन, सबसे पहले यही लिखा करोगे तो हर चैप्टर में किसी टाइप को पढ़ोगे तो भी लिखा होगा 2 कार्बन फ्री, इंटरनेट पढ़ोगे तो भी लिखा होगा 2 कार्बन फ्री। कितने कार्बन फ्री होने चाहिए, 2 कार्बन फ्री विद मैक्सिमम एक्टिविटी। अगर 2 कार्बन फ्री मैक्सिमम एक्टिविटी दे रहा है, ये अपना पॉइंट हो गया। तो अगर बात तुम 2 कार्बन से ज्यादा लगा दोगे, है ना, मोर देन 2 कार्बन या लेस देन 2 कार्बन, है ना, डिग्री एक्टिविटी क्या होगा, कम होगा। ये तो कॉपी करने के काम आएगा। जो मेन पॉइंट है वो मैंने बता दिया, बस ये ज्यादा कार्बन लिखे होते, ऐसा नहीं कि लिखे होते, ये सब लिखा करो। जैसे मैं पॉइंट लाता हूँ कॉपी पर, तो देखो वहाँ कॉपी करना भी जरूरी है, लेकिन उसमें कुछ नहीं है, ये तो जनरल चीजें पढ़ा दो, बस लिखो तो बैठ बैठ कम रहेगी, लेस कार्बन और मोर कार्बन। अब तुम्हें मेन पॉइंट समझ में आ गया कि 2 कार्बन फ्री है तो मैक्सिमम एक्टिविटी देगा, जो अपने को आगे काम आएगा वेट वगैरह। अब मुझे बताओ, और इसमें क्या लिखोगे, OH कहाँ होना चाहिए, बीटा पोजीशन, OH ग्रुप एट बीटा पोजीशन और एनर्जी एक्टिविटी, मतलब OH को बीटा पे ही होना चाहिए, नहीं है किसी काम का नहीं। OH ग्रुप एट बीटा पोजीशन, है ना, OH ग्रुप प्रेजेंट एट बीटा पोजीशन और एनर्जी एक्टिविटी, क्या उनका सब लिख दो, और एनर्जी एक्टिविटी OH ग्रुप प्रेजेंट एट बीटा पोजीशन। हमारी इंग्लिश है, हमारी लैंग्वेज में कैसे लिख रहा है ना, समझ में आया अच्छे से कि अगर एनर्जी एक्टिविटी के लिए क्या जरूरी है, OH ग्रुप कहाँ होना चाहिए, बीटा में, अल्फा पे गलती मत लगा देना, बीटा पे ही होना चाहिए। OH ग्रुप एट बीटा पोजीशन एसेंशियल को एनर्जी एक्टिविटी समझ में आया, वो जरूरी है लगाना, सब मैंने पहले लगा दिया, उसको हटा नहीं सकते। अगर OH हटा दोगे तो फिर वो एनर्जी एक्टिविटी अच्छे से तो नहीं करेगा, मतलब फिर दूसरे एक्शन देने लगेगा। और अगर वहाँ पे अल्फा पोजीशन भी क्या लगा सकते हो, मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट अल्फा पोजीशन, है ना, मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट अल्फा पोजीशन, मिथाइल ग्रुप में अल्फा पोजीशन पे लगा सकते हो। ये अपना कार्बन रिंग का हेडिंग हो गया, ठीक है। जाना अच्छे से तुम्हारे पास होंगे, दोनों पढ़ो ना फिर पूंजी से बोले कोई गलती मारेगा, ये गलती कुछ रखी ना, ये तो चलता है भी, क्या बोले मिथाइल चलता है, ये हो गया सब्स्टिट्यूटेड अल्फा पोजीशन जैसे का होगा, इसका होगा ऐड कर हो सकते गया। तुमने नोट्स वगैरह बनवाते हैं ना, तुम्हारे में टीचर को बोला जाके सब तो हटाओगे एडेशन सब्स्टिट्यूट मतलब ऐड करो। इन्हें मैं बता
बता दिया क्या क्या कौन लिखना है, समझ में आ गया। रेटिंग डाल देना, कार्बन की सब्स्टिट्यूशन सबसे एडिशन पहले कितने कार्बन डीजी होने चाहिए, 2 कार्बन की चाहे एडिशनल लिख लो, कोई कुछ काम मतलब कि ऐड कर सकते हैं बेटा अल्फा अब उसमें मिथाइल ग्रुप अल्फा समझ में आया। ये अपने मिथाइल लास्ट पॉइंट कौन सा है, अमाइनो साइड चेन सब्स्टिट्यूशन। सबसे लास्ट में आएगा कौन सा अपना अमाइनो साइड चेन सब्स्टिट्यूशन। अमाइनो साइड चेन सब्स्टिट्यूशन मतलब यहाँ पे कैसा होना चाहिए, तो अमाइनो कैसा होना चाहिए, सेकेंडरी अमाइन क्या करेगा, मैक्सिमम एक्टिविटी देगा। इसमें सबसे अच्छा होगा सेकेंडरी अमाइन, वहाँ जो अमाइन होगा उसमें सबसे अच्छा होगा सेकेंडरी अमाइन, फिर अपना होता है प्राइमरी अमाइन, टर्सरी अमाइन पढ़ना नहीं है, सबसे अच्छा होगा सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन फिर आएगा प्राइमरी अमाइन, एक पेज इतने में आ जाइए, टर्सरी पढ़ेंगे, एक पेज टर्सरी एक पेज 3 पेज 10 पेज एग्जाम में टर्सरी अमाइन अभी हम नहीं पढ़ेंगे। और क्वाटरनरी अमाइन 5 होता है कोलिनरी, याद करो मैंने पढ़ाया था तुम्हें कोलिनरी पढ़ाया था, क्वाटरनरी मतलब 4 क्वाटरनरी अमोनियम होगा बेस एक्टिविटी देगा 5 प्लस लगा है 5 इसिटाइलकोलिन, मेथाकोलिन, कार्बेटोल, मिथाइलिक और इथिलीन ग्लाइकोल पढ़ाई, चारों में क्वाटरनरी अमाइन, टर्सरी की क्वाटरनरी मतलब उसमें 4 कौन लगाओगे तो बेस एक्टिविटी देगा। क्लियर ना हो गया, इसमें सबसे अच्छा होगा सेकेंडरी और प्राइमरी और एडिनरी एक्टिविटी है ना। तो सेकेंडरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन की बेस एडिनरी एक्टिविटी समझ में आया। टर्सरी अमाइन नहीं पढ़ना है, तो सेकेंडरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन की बेस एडिनरी एक्टिविटी। तो ये क्या करेंगे, बेस एडिनरी एक्टिविटी देते हैं अगर यहाँ पे अमाइन कैसा होगा है ना, सेकेंडरी या प्राइमरी। सबसे ज़्यादा यूज करेंगे अपन 99% कौन सा, सेकेंडरी। बस एक आध रुपये में जिसमें प्राइमरी होगा, बाकी पूरा सेकेंडरी ही पढ़ना है। तो सेकेंडरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन की बेस एडिनरी एक्टिविटी समझ में आया। एडिनरी एक्टिविटी अच्छी देगा, ये भी काम हो गया। उसके बाद जो आर है, वो जो आर सब्स्टिट्यूशन करोगे, अगर वहाँ पे स्मॉल ग्रुप है, देन आर अगर यहाँ नो सब्स्टिट्यूशन एच लगा दो, या आर की जगह पे तुमने क्या लगा दिया CH3, तो ये क्या करेगा, अल्फा एक्शन डाला, अल्फा एक्शन बहुत अच्छा होगा, अल्फा रिसेप्टर पे बाइंड होगा। अच्छा अगर स्मॉल ग्रुप में छोटे छोटे ग्रुप में जैसे H लगा दो, CH3 लगा दो, तो E की अल्फा एडिनरी एक्टिविटी, तो अल्फा एडिनरी रिसेप्टर से अच्छे से बाइंड होता है। स्मॉल ग्रुप लाइक H, CH3 more affinity with alpha receptor, चेंज कर दिया। अगर स्मॉल ग्रुप है ना लाइक H, CH3 more affinity with alpha receptor, alpha receptor का उसकी affinity क्या होगी, ज़्यादा है ना, बट टर्मिनल अच्छे से देगा, affinity मतलब थोड़ा ज़्यादा अच्छे से बाइंड होगा, अच्छी affinity देगा, किसके साथ, अल्फा के साथ। सिंपल पॉइंट समझ में आ गया। स्मॉल ग्रुप होगा, स्मॉल मतलब छोटा, छोटा सा है ना अल्फा, है ना, ऐसा छोटा वाला होगा अल्फा एक्शन ज़्यादा करेगा। तो स्मॉल ग्रुप है ना विथ या अटैच या मोर एफिनिटी विथ अल्फा रिसेप्टर, समझ में आया। मैं जैसा लिखना बस लिखो। और अगर बड़ा ग्रुप होगा, जैसे यहाँ आइसोप्रोपाइल लगा दो, ये देखो आइसोप्रोपाइल पहले है ना, आइसोप्रोपाइल इसको लिखा हुआ था आइसपर, आइसपर मतलब आइसोप्रोपाइल, मैंने ये स्लाइड में पढ़ा था अपनी बात में, बस डिवीजन करो आइसोप्रोपाइल तब टर्सरी ब्यूटाइल, इससे बड़ा प्रोपाइल टर्सरी ब्यूटाइल। तो आइसोप्रोपाइल पूरे चैप्टर में यही पढ़ा जाता है, उतनी चीज या तो मिथाइल लगाना है, या तो आइसोप्रोपाइल लगाना है, या तो टर्सरी ब्यूटाइल लगाना है, बस पूरे एच तक एक चलता है, इसका अलावा कुछ नहीं लगाना है। तो वहाँ पे एच लगा दो, वहाँ पे CH3 लगा दो, इसके साथ एफिनिटी होगी, मोर एफिनिटी भी अल्फा रिसेप्टर। और अगर बड़ा ग्रुप लगा दो
8 R। अगर वहाँ पे बड़ा ग्रुप लगाते तो बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है ना, एक बीटा एक्शन कौन सा एक्शन देगा, बीटा भी फाइंड होगा। जब भी कोई बड़ा ग्रुप दिखेगा कॉमन सेंस है, समझ जाना वो बीटा में भी जाकर फाइंड होगा, कुछ अपना दिमाग ही नहीं लगाना। बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है ना, एक एन पोजीशन साइड चेंज है ना, मोर एफिनिटी बीटा सेट का समझ में आया। अब अगर वहाँ टर्सरी बीटा से बड़ा कोई होता नहीं, उससे बड़ा कैसे बना, तो टर्सरी बीटा अगर होगा 100% कैसा समझेगा, बीटा समझ में आया। बीटा रिसेप्टर से जाके ही फाइंड होगा, चाहे बीटा 1 से, चाहे बीटा 2 से, चाहे बीटा 3 से, लेकिन यहाँ पे फाइंड होगा बीटा से, अल्फा से फाइंड ही नहीं होगा, अपना दिमाग ही नहीं लगाना। तो वहाँ में समझ में आ जाएगा कि अगर यहाँ छोटा ग्रुप है यहाँ पे, तो यहाँ अगर छोटा ग्रुप होगा तो कैसे समझेगा, अल्फा, तो छोटा होगा तो अल्फा, बल्कि मतलब बड़ा, बड़ा मतलब बीटा, बीटा बड़ा बल्कि, तो अगर यहाँ बल्कि ग्रुप होगा, बल्कि ग्रुप सर्किट इस पोजीशन या आर पोजीशन या एन पोजीशन या साइड चेन यानी को तुम्हारा बन करे है ना, एक बीटा एक्शन या मोर एफिनिटी बीटा सेक्टर, समझ में आ गया। ये अपने पूरे पॉइंट्स हो गए। ये अपना है ऐसे आ रहा हो फिनाइल एथेनॉल अमाइन या फिनाइल अल्काइल अमाइन या एल्कोहल अमाइन, ये सब पूरा अपने पॉइंट्स लिखना है। ये अपना कंप्लीट हो गया। ऐसे अब अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन क्या करना, माइंड में पहले सेट कर लो। देखो पहले एथेनॉल था ना, एथेनॉल मतलब कितने कार्बन होंगे, 2। एक प्रोपेनॉल मतलब 3 कार्बन। तो यहाँ पे जो मैं बोल रहा था कि ये जो अपना स्ट्रक्चर है ऐसा, क्लासिफिकेशन जब पढ़ोगे ना तो रट्टा नहीं मारना, कुछ बात का सब ये सब में ऐसा एथेनॉल, ये सारा एथेनॉल है। तो एथेनॉल वाला पहली क्लास हो गई। अगर मुझे प्रोपेनॉल बनाना है तो कैसे बनाऊंगा, पहले मुझे एथेनॉल लिखना है, फिर प्रोपेनॉल लिखना है, तुम एक ही रखोगे तो हो गया है ना। एथेनॉल मतलब 2 कार्बन हो गए। अब मुझे बनाना प्रोपेनॉल, कितने कार्बन बनाओगे, तीसरा कार्बन कहाँ बनाओगे, तीसरा कार्बन कहाँ बनाओगे, NH की वो बोल क्लासिफिकेशन बनाओगे तो पहले क्या लिखना, एथेनॉल, क्या लिखना, प्रोपेनॉल। कम से कम क्लासिफिकेशन तो याद होगा ना कि पहले एथेनॉल पढ़ना है फिर प्रोपेनॉल। बस उसमें पहले अपना ओवरव्यू बना लो कि मुझे पहले एथेनॉल वाला क्लासिफिकेशन पढ़ना है, प्रोपेनॉल वाला क्लासिफिकेशन पढ़ना है, एन पे क्या लगाना है, एन पे क्या लगाओगे, एन पे क्या क्या लगा
चार चीजें लगाना है तो चार ट्रक बन जाए। समझ में आया? बस उनसे कौन सी ट्रक बनानी है वो ट्रक तो मतलब उन्हें 2-4 बता दूंगा तो 1 मिनट में पूरी ट्रक याद हो जाती है। स्ट्रक्चर में कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन तुम अगर ऐसा करो आगे पीछे तो हो गया, सब मिक्स हो जाएगा, एकदम माइनर डिफरेंस है। कभी इधर से निकल जाएगा, उधर से निकल जाएगा, और साइड से दोनों साइड की सब मिक्स हो जाएगा। तो एकदम दिमाग से पढ़ोगे ऐसा है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, कंफ्यूजन नहीं होगा कभी। तो पहला हेडिंग डाल देना, ये जो मैं बोल रहा था तुम्हें दिमाग में बैठा लो। ये अपना जैसे है, तुम्हें पहले यहाँ एच लगाना है, फिर ट्रक बन जाएगा। उससे कोई ट्रक है वो रख देना है, फिर यहाँ पे क्या लगाना CS3, फिर उससे अगर कोई ट्रक बनेगी वो रखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर अपना क्या हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या लगाना आइसोप्रोपाइल, उससे अगर कोई ट्रक इंपोर्टेंट है तो बना लेना। फिर यहाँ पे क्या लगाना सल्फाइड, उससे कोई ट्रक बनेगी वो याद कर लेना। एक मिनट पूरी ट्रक याद हो, मैं तरीका भी बता दिया कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ तक बनाना है। अब जो ट्रक एकदम फालतू है तो नहीं आती वो सब मैं छोटे चलूँगा है ना। 2-4 ट्रक तो होंगी, जैसे मैंने मोबाइल में 2 ट्रक छोड़ दिए जो तेरा हमारे एपॉक्सी थी वो सब कभी आए नहीं रास्ते, इसमें मैंने नहीं पढ़ाया, मतलब नहीं। तो जो ट्रक इम्पोर्टेंट नहीं है जो आने के चांस ही नहीं है उनको मैं छोड़ दूंगा। बाकी सब जितना इम्पोर्टेंट है उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं करता। जैसे इस बार कौन सा क्वेश्चन आया था आइसोप्रोपाइल, दो क्वेश्चन आते इससे हर बार दो या 3 तो हर बार क्वेश्चन तो आना है, उनका है बहुत फेमस टॉपिक है। अब आ जाओ इसमें स्टार्ट करते हैं। पहला क्लासिफिकेशन लिख लेना कौन सा NI एथेनॉल पहली क्लास लिख लेना कौन सा एनाइल एथेनॉल अमाइन डेरिवेटिव। ये एनाइल एथेनॉल अमाइन डेरिवेटिव अपना पोजीशन का। फिर सेकंड क्लास कौन सा लिख देना एनाइल एथेनॉल अमाइन डेरिवेटिव, थोड़ा टाइम पड़ेगा। एनाइल एथेनॉल अमाइन, एनाइल प्रोपेनॉल अमाइन, फिर इमीडर रोल पढ़ेंगे। ये सब मैंने तुम्हें पहले ही पढ़ा दिया इमीडर रोल को, तो पढ़ो सबको हो गया तुम्हारा क्लास टॉपिक बताइए। अब इसमें से क्या होगा एथेनॉल अमाइन में क्या करना है, स्टार्ट करना, स्ट्रक्चर बनाना। मैंने अपना सिंपल बेंजीन बना दिया, ये अपना एथेनॉल वो एक समय सा बीटा पे ही होगा, ये अपना CS2 यहाँ पे क्या लगा देना H। अब OH थोड़ा सा ध्यान रखना, पहले OH 3 और 7 भी लगाना चाहिए। इसमें बात हो गई कौन सा ट्रक बनेगी नॉन रिटर्न जो भी अपने पास था नॉन रिपीटेबल या नॉन रिटर्न ये भी पहले ट्रक बनेगी। ये तो तुम्हें स्क्रीन पर है कोई टेस्ट बता रहा हूं वहां पर आपको बायोसिंथेसिस बॉडी के अंदर जो बनता है ये अभी अपना ट्रक पढ़ रहा है क्लासिफिकेशन, तो ये अलग चीज है। अगर तुमसे पूछेगा वो बायोसिंथेसिस तो वहां लिखना बायोसिंथेसिस पूछेगा ही, क्लासिफिकेशन पूछेगा तो वहां लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो अभी जस्ट पढ़ा था मैंने। तो ये अपना क्या बन गया एनाइल ये बना एथेनॉल अमाइन, क्लासिफिकेशन का नाम हो गया। बस 2 OH लगा देगा और वहां पे इनका पूर्ण लगाना, ट्रक बन गई अपनी कौन सी नॉन इथेनॉल या नॉन इथेनॉल पहले ट्रक। अब क्या करोगे, अब वहां क्या लगा देना CS3 लगा देगा लाइन से। फिर यहाँ पे पहले H लगाना, एक ट्रक बन गई। फिर यहाँ पे क्या लगाना CS3 लगाना, फिर आइसोप्रोपाइल लगाना, फिर टर्सरी ब्यूटाइल लगाना। करना क्या ये बन गया अपना epinephrine क्या क्या बन गया इसी के अंदर बन गई। वहाँ पे CS3 लगा देना, जस्ट बोला था मैंने 4 चीजें तुम्हें लगाना है, पहले H लगाना, फिर CS3 लगाना, फिर आइसोप्रोपाइल लगाना, फिर टर्सरी ब्यूटाइल लगाना, है ना। इसमें कोई चेंजेस होगा वो तुम्हें याद कर लेना, तो कंफ्यूजन नहीं होगा, ये तो ट्रक सब मिस हो जाएगी। ये अपनी ट्रक नहीं epinephrine या एड्रेनलिन। अब तुम्हें इसमें रख दो कि एड्रेनलिन से या epinephrine से कौन सी ट्रक याद करना है। अभी जैसे epinephrine है या
दोनों से प्रोवाइड होता है। तो ये क्यों होता है मैंने रीजन समझा रहा हूँ। अब हमें क्या बनाना है, ईपीएफई या एड्रेनालिन नेटवर्क बिना बने बना लिया, क्यों सीएससी लगा दिया। अब इसमें से एक ओएच कम कर दो, जब भी एक ओएच कम करना तो पैरा से कम कर दो, फिक्स होता है तो ड्रग बच जाएगी। तो जैसे ही तुम ओएच कम करोगे यहाँ से, मैंने बोला एक ओएच कम कर दो, कितना रखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर नहीं रखना पड़ता, नाम बच जाएगा। एक ओएच कम कर देना, लेकिन कौन सा कम करना, पैरा वाला। तो एक ओएच बस लगाना और कहाँ लगा देना, बीटा। तो ये अपनी ड्रग बन गई। बस इसका नाम हमें रखना पड़ेगा, इसका नाम होता है फेनाइलेफ्रिन। फेनाइलेफ्रिन ये अपनी ड्रग बन गई। तुम देखना तुम्हारे बुक में सेमेस्टर में लिखा होगा स्टार नाम का फेनाइलेफ्रिन, और तुम फेनाइलेफ्रिन का आंसर नहीं पाओगे, लेकिन है बहुत सिंपल। अगर तुमने घर पे जाके अच्छे से रिवाइज कर लिया कि ईपीनेफ्रिन एक ओएच कम करेंगे तो कौन सी ड्रग बनेगी, फेनाइलेफ्रिन। तो स्ट्रक्चर नहीं रखना पड़ेगा, बस ये रखना ईपीनेफ्रिन बिना पढ़े बन रहा है। जो अभी बायोसिंथेसिस में भी पढ़ाया था, इसको भी मैंने बायोसिंथेसिस में भी पढ़ाया था, वैसे ही स्ट्रक्चर। तो ईपीनेफ्रिन या एड्रेनालिन में से क्या करना, एक ओएच क्या करना, सब्स्टिट्यूट। इतना तो रट लोगे ना। जैसे ही एक ओएच कम करना, बट ध्यान रखना एक ओएच कहाँ लगाना, बीटा। कौन सी ड्रग बनी, फेनाइलेफ्रिन। सेपरेटली ना हो ईपीनेफ्रिन फेनाइलेफ्रिन ड्रग हो गई। समझना है। अब हमें देखना बुक में लिखा होगा फेनाइलेफ्रिन का एक्शन कैसा होगा, कैसा होगा, 100% होगा। ये सेलेक्टिव ही होगा। वो कौन सा सेलेक्टिव होगा, अल्फा बीटा, अल्फा। छोटा ग्रुप है अल्फा और ये सेलेक्टिव है, ये नॉन सेलेक्टिव है। जब तुम केमिकल में मेगिना पे एक्शन पढ़ोगे तो देखा ही होगा कि फेनाइलेफ्रिन कैसा एक्शन देता है, अल्फा सेलेक्टिव होता है। ये सब इसमें लिखे हो, तो यहाँ कोई रिएक्शन था ये देखना चाहिए। केमिकल क्या समझ में आ गया। वो है यार। उन्हें जैसे मान के चलो छोटा क्वेश्चन आ रहा है, उन्हें सारे स्ट्रक्चर है, कितने भी क्लास है। अब इस ये तो कोई स्ट्रक्चर है, जो रटने के लिए मैंने बोला कि फेनाइलेफ्रिन कैसे बनाना वो रटना पड़ेगा। स्ट्रक्चर सिंपल है, इतना तो रखना पड़ेगा। किससे बनाया, ईपीनेफ्रिन या एड्रेनालिन से क्या करना, एक ओएच कम करना। इसका रटने को बहुत बड़ा काम होता है। तो ये तो कम करना है, एक ओएच कम करना है, दूसरा कम करना है, खत्म। और उतना भी आप नहीं करोगे तो स्ट्रक्चर याद नहीं होगा। अब तीसरी ड्रग क्या बनाओ पता है, तीसरी ड्रग कैसे बनाओगे, एक्स्ट्रा एच लगा दिया, उसकी कोई फेमस नहीं थी, ड्रग बनती होता है, कोई काम नहीं। सीएसपी लगाया, ईपीनेफ्रिन बना, एक ओएच कम करेगा, ड्रग बन जाएगी। अब वहाँ पे लगाओगे आइसोप्रोपाइल, है ना, बर्फ में भी यही क्वेश्चन आएगा, देखना जाके पेपर। तो आइसोप्रोपाइल एक क्वेश्चन भी कर रहा है, ये बात है आइसोप्रोपाइल। उसने बोला था किस ड्रग के स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बना दिया था, ड्रग का नाम पूछा था कि किस ड्रग के स्ट्रक्चर। ये अपनी कौन सी ड्रग बन गई। अब अगर तुम्हें कॉमन सेंस पता है तो आइसोप्रोपाइल है ना, आइसोप्रोपाइल नहीं होगा, कॉमन सेंस वाली बात, हम सब बिना पढ़े की तरह उसका नाम ही होता है आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल उसका नाम ही होता है आइसोप्रोपाइल। ये ड्रग का नाम होता है आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। कोई मतलब नहीं लगाना, पैरा ड्रग में हम उसका पता लगाएंगे। जितने इथेनॉल अगर पता नहीं लगाना फिर उससे चेंज करना। तो आइसोप्रोपाइल को क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपेरेनॉल। आइसोप्रोपेरेनॉल फिर से नहीं अब इसके नाम में क्या लगा है, आइसोप्रोपेरेन। आइसोप्रोपेरेन का कॉमन सेंस है, क्या होगा, आइसोप्रोपाइल होगा। आइसोप्रोपाइल ड्रग कौन सी बन गई, आइसोप्रोपेरेन या आइसोप्रोपेरेनॉल। समझ में आ गया। नहीं कोई तो अदर बदली लगा होगा पहले। हाँ ये कब लगेगा, नहीं लगेगा।
कर्सर इतना लगा था, इससे भी कोई लगी कोई नहीं है। जब तक आपकी मेटा प्रोटीन ना हो या कॉर्सिंग प्रोटीन कोई प्रोटीन नहीं है, जब तक इसमें नहीं पा। अब इसमें देखो अब आएगा यहाँ पे क्या करना, कर्सर इतना लगा देना, कर्सर इतना यहाँ पे लगा देना, मतलब यहाँ पे ये इसी से सभी फेमस करनी। यहाँ देखो मैंने क्या किया, कर्सर इतना लगा दिया, पहले एक लगाया तो इंटरनेटिंग और इंटरनेटिंग बना, सीएसटी लगाया इंटरनेटिंग बना, आइसो प्रोफाइल लगाया तो आइसो इंटरनेटिंग बना, कर्सर इतना लगाया। अब हमें प्रिज्म दो, अगर ड्रग के नाम पे क्या लगा व्यू, समझ जाना क्या हुआ कर्सर इतना, अगर ड्रग के नाम पे क्या लगा ड्रग, समझ जाना कर्सर इतना है ना, अगर ड्रग के नाम पे टी लगा है तो भी समझ जाना कर्सर इतना है। ठीक है, देखिए वहां पे भी मतलब जैसे आइसोप्रोटेरेनॉल, इसमें आइसोप्रो लगा है पहले, आइसोप्रोपाइल। लेकिन अगर ड्रग के नाम पे कर लगा हो, की लगा हो या ब्यूट लगा हो, मैं तो अपने कंसेप्ट होता है यूटिलाइज लगाना है बिना पड़े, कंफ्यूजन का कोई सवाल ही नहीं। जैसे टीमोलॉल, टीमोलॉल में क्या लगा टी है ना, डर्बिटुलिन में क्या लगा डर, इसका आइसोप्रोपाइल तो नहीं लगा है ना, डर लगा हो, टी लगा हो, ब्यूट लगा हो, उन्हें वहां कंसेप्ट यूटिलाइज ही लगाना है। ये अपना क्या हो गया, ड्रग बन गई कौन सा वोल्टेरॉल, इसका नाम होता है कौन सा वोल्टेरॉल, या फिर तो टर्सरी यूटिलाइज लगा देना तो ड्रग बन जाएगी कौन सी वोल्टेरॉल। अब यहाँ वोल्टेरॉल का मतलब एक्शन कैसा होगा, बीटा होगा ना, क्यों मेन रीजन ये बहुत बड़ा होता है और वहाँ ग्रुप इतना बड़ा हो गया तो बीटा नहीं बाइंड होता है, जितने बड़े-बड़े ग्रुप का बीटा नहीं बाइंड होते हैं, और वो कर्सर यूटिलाइज से बड़ा कोई होता नहीं है, इससे एक्शन ही बीटा होता है ना, इससे फर्क नहीं पड़ता क्यों, क्योंकि वहाँ ग्रुप बहुत बड़ा होता है, इससे बड़ा कोई ग्रुप होता नहीं, इससे फिर वो बीटा भी पहले बाइंड होता है, बीटा 1 या बीटा 2 या बीटा 3 नहीं बाइंड होता। अब ये जो तुमने वोल्टेरॉल पढ़ा, अब इतना रखो कि वोल्टेरॉल से अपने को कितनी ड्रग याद करनी है ना, सभी ड्रग फेमस है डिपेंड के हिसाब से। वोल्टेरॉल में एक प्रोडक्ट बनाना वाइट वोल्टेरॉल, वोल्टेरॉल में एक ड्रग बनती है वाइट वोल्टेरॉल, एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब ब्रेकडाउन होगा फिर वो वोल्टेरॉल बना है, वाइट वोल्टेरॉल बना है प्रोडक्ट, क्योंकि कॉर्निया अगर इंटर नहीं करता ना तो वाइट वोल्टेरॉल को प्रोडक्ट बना तो इंटर कर जाएगा कॉर्निया। तो वोल्टेरॉल में प्रोडक्ट होता है मतलब ड्रग से पहले, इसका नाम क्या होगा वाइट वोल्टेरॉल, बस पहले रख दो। वोल्टेरॉल में क्या बनेगा टर्बिटुलिन, मोस्ट टाइम ड्रग है टर्बिटुलिन, ये अच्छे से पढ़ना है पूरा मोस्ट टाइम, बहुत बड़ा 8-10 बार के आप ही देते हैं टर्बिटुलिन। तो टर्बिटुलिन ये सब कभी नहीं होता है, हमेशा पे याद होना चाहिए। इससे भी फेमस ड्रग है सॉल्ब्यूटामॉल, ये ड्रग गलती से मत भूल जाना, सॉल्ब्यूटामॉल, सॉल्ब्यूटामॉल को ही बोलते हैं अल्ब्यूटेरॉल। ये सब मोस्ट टाइप के ड्रग ध्यान रखना, ये सब डिबेट के हिसाब से बहुत फेमस ड्रग है, टर्बिटुलिन, सॉल्ब्यूटामॉल, सॉल्ब्यूटामॉल नहीं नाम होगा अल्ब्यूटेरॉल। इसने थोड़ा सा अगर दिमाग पड़ा दिया कि हाँ इससे बनाना है, इतना कभी नहीं है कि कंफ्यूजन होगा। देखो वोल्टेरॉल से क्या बनाना है वाइट वोल्टेरॉल, प्रोडक्ट है, वोल्टेरॉल से क्या बनाना है टर्बिटुलिन, थोड़ा सा चेंज करो, वोल्टेरॉल से क्या बनाना है सॉल्ब्यूटामॉल, ये रखिए। जैसे मैंने बोला था इपिनेफ्रिन से क्या बनाना है फिनाइलेफ्रिन, ये रखना पड़ेगा, उसको रखना पड़ेगा। देखो स्ट्रक्चर लिखने पा रहा हूँ तो दूसरा रखो तो स्ट्रक्चर कंफ्यूजन नहीं होगा कि इपिनेफ्रिन से फिनाइलेफ्रिन बनाना है, वोल्टेरॉल से सॉल्ब्यूटामॉल बनाना है, वोल्टेरॉल से टर्बिटुलिन बनाना है, वोल्टेरॉल से वाइट वोल्टेरॉल बनाना है, समझ में आया। अगर तुम इतना रख दिया तो इसका स्ट्रक्चर में कंफ्यूजन नहीं होगा। अब वोल्टेरॉल से क्या करना है, कौन सी ड्रग बनाते हैं वाइट वोल्टेरॉल, कैसे बनाओगे देखो। अब सेमेस्टर में तो क्या तुम चलो ठीक है एक स्ट्रक्चर बना तो भी चल जाएगा, क्यों, क्योंकि एक क्लास से 4-5 स्ट्रक्चर कैसी बन गए
बाई कोल्टेरो। तो बाई कॉल इसका नाम क्यों पड़ा? कॉल का मतलब क्या होता है? टॉली कॉलमिन जैसा। कॉल मतलब कॉलिन जैसा। ठीक है, और अपने बनाना है प्रोडक्ट। तो यहाँ प्रोडक्ट बनाना है तो इससे स्ट्रक्चर क्या है? बाई मतलब दो। Next year, बाई का मतलब होता है दो, दो एक है। कॉल का मतलब क्या होता है? कॉलमिन एसिड से बनता है। इसका प्रोडक्ट तो यहाँ पे माइक पर ये देखे प्रोडक्ट का मतलब होता है माइक पर कोई देखे लगाओगे ना माइक देख रहा बंद लगाना पड़ता है इसका हमारे ये तो करना कोल्टेरो पहले कोल्टेरो बना ये तो कोल्टेरो ये नाम है कोल्टेरो। अब कोल्टेरो में क्या करना अपने को यहाँ पे इस पोजीशन पे प्रोडक्ट बनाना है और ऐसा प्रोडक्ट बनाना जो आराम से टूट जाए बॉडी के अंदर जाने का फिर से कोल्टेरो नहीं बनाना। कॉलेज ऑफ फार्मेसी इसका हैं इसका ये अपना हो गया टॉली इसे सर अपना टॉल। अब एस्टर प्रोडक्ट बनाना है तो उसमें सी ओ को लगाना पड़ेगा। अब तुम लोग ऐसा काम किया एस्टर ही प्रोडक्ट क्यों बनाया? क्योंकि जल्दी से टूट जाता है। एस्टर हुआ अमाइड हुआ बॉडी के अंदर जाने पर जल्दी से टूट जाता है तुरंत। प्रोडक्ट का मतलब ही होता है जल्दी से टूट जाए। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया वोल्टेज और में यहाँ एस्टर बना दिया सी ओ अगर ऑप्शन तो नहीं किया ना ये ऑप्शन लिखना सी ओ ये अपना हो एस्टर बॉन्ड सी ओ हो गया एस्टर बॉन्ड डायग्राम से और ये अपना है टॉली इसे नाम का बाई मतलब दो बार तुम लोग दो बार को दो एच बाई का मतलब होता है दो बार है टॉल का मतलब होता है टॉली सॉरी बस यहाँ पे कौन सा पॉइंट लगा दें एस्टर। अब एस्टर ही पॉइंट इसके लिए तो मुझे नहीं पता। अब जब बॉडी के अंदर जाएगा तो क्या होगा? टूट जाएगा वो अलग हो जाएगा ये ब्रीथिंग बनाने से। कभी कभी ऐसा होता है अगर कोई ड्रग जैसे मान लो तुम ईपीनेफ्रिन पड़ा अब ईपीनेफ्रिन तुम क्या करते हो अगर आई ड्रॉप डालते हो तो जाके नहीं होता टॉक्सिन कर पाते हो। ईपीनेफ्रिन का एक होता है डीपीनेफ्रिन उसका भी प्रोडक्ट आता है इसमें पड़ा तो उसका प्रोडक्ट आता है मार्केट में डीपीनेफ्रिन उसको डालते हैं तो डीपीनेफ्रिन क्या करेगा अंदर जाएगा ईपीनेफ्रिन अंदर चले जाएगा वही होता है ये कोल्टेरोजी टॉली पूरे दो बाल टॉली ईस्टर्न ब्रेक डाउन हो गया। अरे सर्दी अपन ठीक कर लगे असर ही नहीं करी स्लाइडर धीरे धीरे ये सब एक घंटा लेता है। फास्ट एक्शन में वही है इसमें हो गया बाई कोल्टेरो समझ में आ गया कैसे बनाना है और बहुत सारे सारे साइड पे यहाँ एस्टर पॉइंट बनाना है कहीं भी और यहाँ कॉलम लगा दो बार कौन सी तरफ नहीं बाई कोल्टेरो टूटने के बाद कैसे वापस अब अगली ट्रैक करना कौन सा टर्ब्यूटली टर्ब्यूटली में क्या करना ये जो 3 और 4 लाइन देखो कहाँ ठीक है इतना स्टार्ट किया इसको क्या करना यहाँ 3 पे वॉइस का और 5 से लगा ऐसा ट्रांसफर ये बनेगा टर्ब्यूटली ये वाला तो बना दो ना इसका तो कोई नहीं वोल्टेज और में 3 और 4 को वॉइस है वोल्टेज और में देखो 3 और 4 को वॉइस है तो 3 और 5 पे लगा देना कंसीडर करना टर्ब्यूटली ये अपनी ट्रैक करने को क्या बोला सर आपने एक बार फिर से बोलिए 3 और 5 ध्यान रखना बनाना किससे वोल्टेज और तो वोल्टेज और का जो वॉइस है उसको ब्रेक कर देगा
3 5 कर इसका समझ में आया? तो ये लॉजिक से समझ में आया। और इसका ये हमने 3 5 कर दिया। रब कर दिया अपना कौन सा रब मेरी याद हो अच्छे से। फिर वापस आ जाए कहाँ पे वोल्टेज और से कौन सी पे बनेगी या अल्बिटेल उसमें क्या चेंजेस इनको इसी में करना है। ये जो 3 4 को इससे अपने 3 5 में कर इधर भी 3 4 को 3 5 कर दोगे इधर भी बन जाएगा। अब यहाँ पे इसको कैसे याद कर देना अपन को बनाना सॉल्व या अल्बिटेल और ब्यूटेनॉल या अल्बिटेनॉल बराबर है। इसको थोड़ा सा रख लेना चाहिए ना मेटामीन मतलब मेटा का बस मेटा ही लगा। तो यहाँ पे हटाना OH है दोनों यहाँ पे OH है यहाँ पे OH है इतना रख लो मेटा पे क्या लगा है मेटा इतना रख सकते हो। बढ़िया भाई मौके पर आ जा। सबसे ज़्यादा दिक्कत है सॉल्व ब्यूटेनॉल में मैंने थोड़ा सा कंसेप्ट बताया। अगर इस OH को 3 5 कर देना ब्यूटेनॉल बन जाएगा और यहाँ मेटा का बस एक मेटा ही लगा। जो वोल्टेज और तुम पढ़ रहे थे ना वही जैसे वोल्टेज में बस क्या किया मेटा पे मेटा ही लगा दिया मेटा भी ऐसा रख लेना। यहाँ पे बस मैंने CH लगा दिया बाकी कुछ नहीं आज हार्ड है बात। यहाँ पे बस एक CH लगा देना मतलब मेटा पे मिठाई लगा देना हटाना किसी नहीं मेटा पे मिठाई लगा देना तो रख बनेगी 100 टू द मेरे रख हमेशा याद रखना जो मोस्ट टाइम भी होगी वो पहले की बता दिया और इट्रेनली मिठाई है ना आइसोप्रोपेनली वोल्टेरॉल ये सब को याद हार्ड है भाई मॉर्फिन की स्ट्रक्चर कर ले हार्ड भी मॉर्फिन वाला से यार कुछ नहीं कर पा रहे हैं मेरे से आईडी लेवल भूल जा रही है। थैंक यू सर। अब उसके बाद हमें बताओ पहली क्लास में सेनोलामाइन में उसमें करना क्या है परहेज लगाना वे नहीं रहेंगे परहेज लगाना नॉर्एड्रेनालिन लगाना सीएससी लगाना एड्रेनालिन बनेगा एड्रेनालिन का एक OH बनना तो फिर आइसोप्रोपाइल लगाना तो आइसोप्रोपेनलिन बनेगा टर्सरी चुकाई लगाना तो वोल्टेरॉल टर्सरी चुकाई लगाना तो वोल्टेरॉल बनेगा। वोल्टेरॉल में अगर 5 वोल्टेरॉल बनाना है बना सकते नहीं बना सकते ये तो रख पड़े आगे काम है जब आगे काम आना ही है तो तभी रखना होगा कम से कम जो चीज़ें हमेशा पढ़ेगा तो नहीं ये सब पढ़ना ही पड़ेगा छोड़ नहीं सकते इससे अच्छा भी पढ़ोगे तो सेमेस्टर में भी आ जाएगा उसमें बस क्या करना OS कहाँ लगा देना 3 5 और OS कहाँ लगा देना मेटा पे क्या लगा देना मेथाइल क्या बनेगा अब ये सब कैसे समझेंगे इन सब के एक्शन कैसा होता है बीटा में भी सबसे अच्छे एक ही जगह पाएंगे तो बीटा 2 ये सब होते बीटा 2 सेलेक्टिव बहुत फेमस है ये कार्बोक्सिलिन सॉल्ब्यूटेनॉल ये सब होते बीटा 2 सेलेक्टिव और बीटा 2 सेलेक्टिव जो बीटा 2 रिसेप्टर होता है कहाँ पाया जाता है
जो ब्रोंकाई होता है वहाँ पाया जाता है बीटा 2 रिसेप्टर जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई होता है तो ब्रोंकाई में पाया जाता है बीटा 2 रिसेप्टर तो जाके कहाँ बाइंड करते हैं ब्रोंकाई बीटा के 2 ब्रोंकाई इसमें यूज कहाँ करते हैं ब्रोंकियल अस्थमा में इनको भी अस्थमा होता है लेकिन सब एक प्रकार की इनको प्रॉब्लम होती है या सांस में प्रॉब्लम आती है वो सब एक करते हैं सॉल्व करना टर्बिडिटी है ना तो ये सब अस्थमा वगैरह में जो प्रॉब्लम आती है रेस्पिरेटरी वो सब वही यूज होते हैं कॉमन में है अब बताना सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास कंप्लीट हो गई अब बताओ मुझे सेकंड क्लास में क्या करोगे एथेनॉल की जगह सेकंड क्लास में एथेनॉल प्रोपेनॉल तो एथेनॉल के बाद क्या करना यहाँ पे जैसा सीक्वेंस बोला हूँ वैसा ही पढ़ना फिनाइल प्रोपेनॉल अमाइन डेरिवेटिव ठीक है इसमें कितने कार्बन हो जाएंगे 3 तो फिनाइल एथेनॉल अमाइन मुझे पढ़नी है बहुत सारी कर उसमें कौन कौन सी है और फिनाइल प्रोपेनॉल अमाइन में दूसरे टाइप पड़ेगा तो फिनाइल प्रोपेनॉल अमाइन कैसे दिखेगा कार्बन कितने इसमें यहाँ पे एक और कार्बन लगा देना क्या बोला प्रोपेनॉल और यहाँ पे लगा देना H पहले इसी लगा ये बन गया फिनाइल प्रोपेनॉल अमाइन ये तो बन गया फिनाइल प्रोपेनॉल अमाइन समझ में आ गया उसमें अभी यहाँ कोई समझ नहीं लगा कि चेंजेस करें तो फर्क पड़ेगी पहले क्लासिफिकेशन याद करो फिनाइल प्रोपेनॉल अमाइन समझ में आया फिनाइल एथेनॉल अमाइन को मैंने अभी पढ़ाया था उसमें इधर भी OH था उधर भी चेंज और इसमें क्या चेंजेस होते बता हो गया क्लियर और फिर यही जो फिनाइल प्रोपेनॉल अमाइन है इसी से जब तीसरी क्लास बनाओ एक सीक्वेंस में बना दो एथेनॉल फिर प्रोपेनॉल फिर प्रोपेनॉल का OH का हटा तो नेक्स्ट क्लास आ जाएगा है ना लेकिन वो सब ड्रग अलग एक्शन देती है तो उसमें OH नहीं होता तो इनडायरेक्ट एक्टिंग होती है इनडायरेक्ट एक्टिंग मतलब रिसेप्टर से डायरेक्ट बाइंडिंग होगा जब तक OH है ना रिसेप्टर से बाइंड होगा OH हटा दोगे रिसेप्टर से बाइंड नहीं होगा वो दूसरा काम करेगा इनडायरेक्टली मतलब वो जाने नहीं देगा जैसे एड्रेनलिन है रोड रख कर देगा रिसेप्टर पे जाके डीएमटे कोलिन हाँ उन्हें पढ़ा हुआ यस खाली पड़ा है डीएमटे इनहिबिटर मतलब वो फिर वापस अब जाते तो जाने नहीं देगा डीएमटे इनडायरेक्टली काम करता है डायरेक्टली काम नहीं करते डायरेक्टली रिसेप्टर से बाइंड नहीं होता तो वही चीज अपने को देखना है पहले होते थे फिनाइल प्रोपेनॉल अमाइन को एक काम करो अब इसमें एक काम करना अगर इससे तुम्हें ड्रग बनानी है तो इसमें पूरा सबका माइंड यूज करना अगर मैं यहाँ पे एक OH लगा इसी से मैं ड्रग बना तो ड्रग बनेगी मेटलेमिनॉल लेकिन ये सब ड्रग इसमें मैं पढ़ाता हूँ कि आगे में पढ़ना नहीं है मेटलेमिनॉल मेटल मतलब इसको क्या करो फिनाइल प्रोपेनॉल अमाइन पहले रख लेना और मेटा पे एक OH लगा देना ड्रग बन गई मेटलेमिनॉल ये फिर ड्रग का नाम होता मेटलेमिनॉल अगर कोई से बैग लगा चालू हो जाए आगे जाके बहुत अच्छे से कर बिना देखे मैं रिक्वेस्ट किया करो कि पहले एथेनॉल में ये ड्रग बनी फिर प्रोपेनॉल में एक OH लगाया अगर दो ड्रग कर दो फिनाइल प्रोपेनॉल अमाइन में कौन सी ड्रग आती है मेटलेमिनॉल मेटा पे OH लगा ऑर्गेनिक हो गया एक ही OH लगा मेटा पे OH लगा मेटलेमिनॉल स्टोरी का उसके बाद देखना मोस्ट टाइम है ना मोस्ट टाइम नहीं एक काम करना यहाँ पे CSC लगा ठीक है CSC तो लगाती है यहाँ मैंने सिखाया था CSC लगा या फिनाइल प्रोपेनॉल अमाइन में क्या करना एक OH लगा देना मेटलेमिनॉल बन गया और फिनाइल प्रोपेनॉल अमाइन कोचिंग बैग बाद बैग लग जाएगा मोस्ट
मैं बोला इसे कौन सा इफेक्ट्रीन, ये सब ड्रग रट्टा मारना ही है, ओके, बोलो। इफेक्ट्रीन इसको बोलते हैं इफेक्ट्रीन। ये सब ड्रग कभी मत भूलो। इफेक्ट्रीन में क्या होगा, मैंने सिंपल सा ट्रिक्स बता दिया, फिनाइल प्रोपेनॉल अमाइन कैसे बनाना, और फिनाइल प्रोपेनॉल अमाइन में क्या करना, साइक्लिन में सीएसपी लगा दो। तो सभी एक जैसे स्ट्रक्चर दिखते हैं, फिनाइल, फिनाइलेट्रीन, मेरा इफेक्ट्रीन सब मिक्स लगाएंगे। तो लेकिन अगर तुम्हें कंसेप्ट मतलब मिक्स नहीं होगा, सबके जैसे दिखते हैं तो भी वैसे ही है। बस उसमें क्या है, यहाँ पे CSP नहीं है, यहाँ 2H है, तो क्या बनेगा, इफेक्ट्रीन। इससे कंफ्यूजन होता है। ये आपका बना इफेक्ट्रीन। अब इफेक्ट्रीन में कोई OH नहीं होता, अपन जब अपन रट्टा मारते ना तो ये भूल जाते OH था कि नहीं था। मैंने अभी बोला इसमें OH नहीं है। अब ये कैसा एक्शन देगा, मिक्स्ड एक्शन। जब तुम इफेक्ट्रीन पढ़ोगे ना तो मिक्स्ड एक्शन देता है ना। इफेक्ट्रीन क्या करता है, मिक्स्ड एक्शन देता है, मतलब इनडायरेक्टली एक्शन काम करता है, डायरेक्टली रिसेप्टर से बाइंड नहीं होता है ना, इनडायरेक्टली काम करता है। इसमें OH नहीं है देखो, तो एक्शन तो कुछ नहीं, कुछ तो चेंज होगा। तो ये अपना मिक्स्ड एक्शन देता है, इसको क्या बोलते हैं, इफेक्ट्रीन। अभी सर पढ़ाएंगे, सब पढ़ा मिक्स्ड एक्शन का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, सब इकोलॉजी में पढ़ेंगे। ये होगा इफेक्ट्रीन। अब इफेक्ट्रीन का इतना बस लिख लो, तो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो जीके में आते हैं हर बार। इसके पास कायरल कार्बन कितने, 2 कायरल कार्बन मतलब जो 4 अलग-अलग इसके चारों बॉन्ड क्या होते हैं, अलग। तो इसके देखो यहाँ पे भी कायरल कार्बन है और यहाँ भी कायरल कार्बन, इसके चारों बॉन्ड अलग है। ये भी अलग, 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 ये भी अलग और ये भी अलग, चारों बॉन्ड मतलब स्ट्रक्चर है। इसके पास देखो पहला क्वेश्चन पे हर क्वेश्चन पास हर लाइन से क्वेश्चन पूछा। इफेक्ट्रीन में कायरल कार्बन कितने होते हैं, 2। इसके पास कायरल कार्बन जो होते हैं 2 कायरल कार्बन इफेक्ट्रीन के पास, और 2 कायरल कार्बन होंगे। इसके पास आइसोमर भी होगा, तो ट्रिक से आप करें ना ORS, मतलब ये वाला जो होता है O के बगल वाला कायरल कार्बन ORS, मतलब ये जो होता है अपना 1 2 3, तो 1 वाला कैसा होगा R, 2 वाला कैसा होगा S। तो मैंने ट्रिक बोला था O वाले, मतलब O के बगल वाला R होगा। जैसे तो और ऐसे ही ट्रिक याद नहीं याद O के बगल वाला कायरल कार्बन कैसा होगा R। ये कैसा होगा S। ये सब मैंने निकाला, सीखना पड़ेगा, बाद में सिखाऊंगा। पहला कायरल कार्बन कैसा होता है, सेकंड वाला क्या होता है, S। कभी-कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा ज्यादा एक्टिव है, RS, RR, SS, SR, पर गिर जाओ कौन सा ठीक है। तो 1R 2S ये याद करना पड़ेगा। 1 वाला R होगा, 2 वाला कैसा होगा S। लेकिन वो तरीका बता दिया कि O के बगल वाले तो 1 है ना, O के नीचे 1 है, मैंने बोला ORS, O के बगल वाला R होगा, उसके बगल वाला क्या होगा S। ये कायरल कार्बन है। उसके बाद देखो यहाँ पे 2 कायरल कार्बन है, तो यहाँ पे एक आइसोमर होगा एरिथ्रो। इसका कौन सा आइसोमर डायरेक्ट होता है, एरिथ्रो। ये समझ में बात को हम कभी ऐसा नहीं पढ़ा, क्योंकि मैं पूरा स्ट्रीट में बताया एरिथ्रो कब बोलते हैं, जब दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में तो एरिथ्रो, अपोजिट साइड में तो पीओ। सुना तो होगा ना, ऐसा सुने तो ना, मीजो, रेसिमी, सबसे पढ़ा होगा। अरे तेरा नाम इसमें क्या होता है, इफेक्ट्रीन। इसका नाम इफेक्ट्रीन क्यों पड़ा, क्योंकि इसका कौन सा आइसोमर डायरेक्ट होता है, एरिथ्रो, है ना। और अगर डेक्स्ट्रो लिगो की बात करें, कौन सा टिक लगा क्या हो, डेक्स्ट्रो या लिगो। जितने भी एल्कलॉइड ड्रग होती है ना, एल्कलॉइड ही होता है ना, ये तो पता है। इफेक्ट्रीन क्या होता है, एल्कलॉइड, वो लिगो ही होता है। जितने एल्कलॉइड आएंगे सब लिगो ही होता है। जैसे मॉर्फिन ये एल्कलॉइड होता है, इफेक्ट्रीन भी एल्कलॉइड ड्रग है, एल्कलॉइड होता है। ये क्या होता है, माइनस होता है, इफेक्ट्रीन मतलब माइनस। इसका यूआई इसमें डायरेक्ट
अब एरिथ्रो क्यों बोला? क्योंकि यहाँ दो कार्य कार्बन है, एरिथ्रो, टीओ, मीसो, बहुत सारे आएंगे। लेकिन मैं बताऊंगा कब एरिथ्रो लिखा जाता है, कब टीओ लिखा जाता है, कब मीसो लिखा जाता है, ऐसा नहीं कुछ भी लिखो भाई। इनके रूल्स हैं, ये मैं बाद में बताऊंगा। चलिए बता रहा हूँ इसके पॉइंट समझ में आ गए। टेक्निक के स्ट्रक्चर प्लान हो गए। अब तुम्हें रटना पड़ेगा क्लासिफिकेशन, फिनाइल, प्रोपेनॉल, अमाइन रटना पड़ेगा। अगर तुम्हें फिनाइल, प्रोपेनॉल, अमाइन याद है तो फिनाइल, प्रोपेनॉल, अमाइन में बस एक CH3 लगा देना। फिनाइल, प्रोपेनॉल, अमाइन में बस एक CH3 लगा देना तो ड्रग कौन सी बन जाएगी? एफेड्रीन। और एफेड्रीन में दो कार्बन कार्बन होंगे। कौन सा आइसोमर डायरेक्टिव होता है? एरिथ्रो, लीपो, डायरेक्टर, लीपो मतलब होता है माइनस। ORS में से पहला कार्बन कैसा होगा? R कैसा होगा? S। इतने पॉइंट है। अब अगर तुमने एफेड्रीन का आइसोमर चेंज कर दिया तो कौन सी ड्रग बनेगी? CO2 एफेड्रीन। स्ट्रक्चर चेंज होने दो। एफेड्रीन का DO आइसोमर, एफेड्रीन का DO आइसोमर क्या बोलते हैं? CO2 एफेड्रीन। एफेड्रीन का ही DO आइसोमर होता है। एरिथ्रो का लिखोगे क्या होगा? एफेड्रीन। और अगर DO लिख दिया तो स्ट्रक्चर चेंज दाएं बात नहीं समझ में आ रहा है। आइसोमर चेंज क्या होगा? CO2 एफेड्रीन। CO2 एफेड्रीन ये अपने दो ड्रग एफेड्रीन, CO2 एफेड्रीन, दोनों में डिफरेंस समझ में आया? दोनों के एक ही स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता। क्या चेंज होता है? आइसोमर। देखो इफेक्टिव होगा तो एरिथ्रो फॉर्म में होगा। और अगर टीओ बना दिया क्या बनेगा? इसी का आइसोमर है। इफेक्टिव का ही आइसोमर होता है CO इफेक्टिव। अब दोनों में बस क्या डिफरेंस होता है? देखो अगर दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है ना उसको बोलेंगे इफेक्टिव। और हाइड्रोजन को उल्टा बना देंगे तो हाइड्रोजन पहले कार्बन उल्टा बना देंगे तो बनेगा CO इफेक्टिव। समझ में आया? तो स्ट्रक्चर वही रहेगा, बस आइसोमर चेंज होता है। अगर वो तो कार्य कार्बन का हाइड्रोजन है, कार्य कार्बन का हाइड्रोजन तो दोनों को एक ही तरफ बना होगा, एक ही तरफ, तो उसका नाम होता है इफेक्टिव। और एक हाइड्रोजन ऊपर बना दे, हाइड्रोजन कहाँ बना दे? नीचे चेंज कर हाइड्रोजन का चेंज। जैसे इन दोनों को सेम साइड बना है इफेक्टिव बता दी। और एक हाइड्रोजन इधर एक ऊपर नीचे बना CH3 कौन सी ड्रग बनेगी? इफेक्टिव। स्ट्रक्चर एक ही होता है तो क्या चेंज हो गया? आइसोमर। इफेक्टिव मतलब सेम साइड, CO इफेक्टिव मतलब ये वर्ड नहीं समझना होगा। दो ड्रग बनी। देखो इफेक्टिव, CO इफेक्टिव, याद हो अच्छे से, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कोई भी ड्रग पढ़ना कंपल्सरी है। इफेक्टिव वगैरह कभी नहीं छोड़ सकते, मोस्ट टाइप की ड्रग है। यहाँ तक समझ में आ रहा है अच्छे से? फिनाइल, प्रोपेनॉल, अमाइन। फिनाइल, प्रोपेनॉल, अमाइन में बीटा पे क्या लगा देना? OH। कौन सी ड्रग बनेगी? मेटालेविनॉल। और फिनाइल, प्रोपेनॉल, अमाइन में क्या करना? एक CH3 लगा देना तो बनेगा इफेक्टिव। और उसका आइसोमर क्या बनेगा? CO इफेक्टिव। अब लिख लो तीसरी क्लास। थर्ड क्लास में क्या करोगे बताओ? ये तो फिनाइल, प्रोपेनॉल, अमाइन था ना, मैंने कहा तो इसका OH क्या बना? तो थर्ड क्लास बन जाएगा। फिनाइल, प्रोपेनॉल, अमाइन जो मैंने जस्ट पढ़ाया तो फिनाइल, प्रोपेनॉल, अमाइन का मैंने तुमसे ये बोला इसका एक OH क्या करना? कम कर देना। OH कम कर देना। जैसे इसका OH कम कर देना तो सब इसी तरह बन जाएगा। OH कम हो गया तो क्लासिफिकेशन बन जाएगा, ड्रग बन जाएगा। अब क्लासिफिकेशन में नाम क्या होगा? इसके दो नाम होते हैं, या तो ऐसा लिख देना फिनाइल आइसोप्रोपाइलमाइन, फिनाइल आइसोप्रोपाइलमाइन, या ऐसा भी लिख सकते हो बीटा फिनाइल एथेनामाइन, बीटा फिनाइल एथेनामाइन एक साथ ये हो गए दो। फिनाइल आइसोप्रोपाइल अमाइन ऐसा लिखो। बस वो बस सीक्वेंस समझो, पहले एथेनॉल अमाइन पढ़ना, फिर प्रोपेनॉल अमाइन पढ़ना, फिर प्रोपेनॉल अमाइन का क्या करना? OH पढ़ना। प्रोपेनॉल अमाइन का OH हटाना, क्लासिफिकेशन तो नहीं रखना पड़ेगा। फिनाइल प्रोपेनॉल अमाइन का OH हटा
एम्फीटामिन, बस OH हटा देना, कुछ नहीं करना है। बस मैं स्ट्रक्चर याद करने का तरीका बता सकता हूँ। नाम याद हो जाता है, स्ट्रक्चर बाद में सोचो। फिनाइल प्रोपेनॉल अमाइन का OH हटा देना, कौन सी डबल थी? एम्फीटामिन, कौन सा बहुत बड़ा था? ना आपको रट्टा मारना पड़ेगा ना, अरे वाह। स्ट्रक्चर नहीं रटना पड़ेगा कि फिनाइल प्रोपेनॉल अमाइन में अगर तुमने CH3 लगा दिया तो बन जाएगा। फिनाइल प्रोपेनॉल अमाइन में अगर तुमने CH3 लगा दिया तो एकेटिन बन जाएगा, आइसोमर सिक्लोएकेटिन बन जाएगा, वो भी टेस्ट होगा। फिनाइल प्रोपेनॉल अमाइन का अगर OH हटाकर क्या बनेगा? एम्फीटामिन, ये बन जाता है एम्फीटामिन। और अगर एम्फीटामिन से ही क्या बना, बहुत सारी ड्रग बनती है और इंपॉर्टेंट है, जैसे हाइड्रोक्सी एम्फीटामिन। हाइड्रोक्सी एम्फीटामिन मतलब OH लगा हुआ है तो हाइड्रोक्सी एम्फीटामिन बन जाए, वो सब आती नहीं कभी। अब एम्फीटामिन से एक ड्रग और बना सकते हो, मेथ एम्फीटामिन। मेथ एम्फीटामिन कैसे बना होता है? एम्फीटामिन से क्या बना सकते हो? मेथ एम्फीटामिन। मेथाइल कहाँ लगा देना? एम के बदल में यहाँ पे ये मेथाइल लगा देना, ये बना देना मेथ एम्फीटामिन। ये दो ड्रग फेमस थी, ये मैंने बता दूं, एम्फीटामिन, मेथ एम्फीटामिन। इसका नाम है एम्फीटामिन, वहाँ मेथाइल लगा देते हैं, हम लगा नहीं सकते मेथाइल, एक ही लगा सकते हैं। तो एम्फीटामिन में अगर तुमने मेथाइल लगा दिया, ड्रग बन जाएगी मेथ एम्फीटामिन। एम्फीटामिन, मेथ एम्फीटामिन। एम्फीटामिन से ही अपना बन जाएगा मेथ एम्फीटामिन। क्लियर हो गया? वहाँ उस मेथाइल को लगा एम्फीटामिन में उस साइड मेथाइल लगा देना, ड्रग बन जाएगा मेथ एम्फीटामिन। अब तुम्हारा सेमेस्टर में क्या लिखा होगा? प्रोपाइल हेक्सेट्रीन, लेकिन वो भी सिंपल स्ट्रक्चर है, बस उससे डबल बॉन्ड हटा तो कौन सी ड्रग बन जाएगी? प्रोपाइल हेक्सेट्रीन। लेकिन ये सब कभी नहीं किया है, इंजीनियर का पूछे तो इसलिए पढ़ने को मत करिए, स्ट्रक्चर में कुछ नहीं, मतलब डबल बॉन्ड हटा दो, ड्रग बन जाएगी कौन सा? प्रोपाइल हेक्सेट्रीन। लेकिन जब आगे नहीं है तो मतलब नहीं फालतू टाइम बर्बाद करने का। स्ट्रक्चर सिंपल है, करना नहीं, पर बॉन्ड हटाना है तो प्रोपाइल हेक्सेट्रीन बन जाएगा। एक तो सब मुझे लगता है अभी क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन दो ही इंपॉर्टेंट है, एम्फीटामिन और मेथ एम्फीटामिन। इसलिए वो सब मत पढ़ो, कोई मतलब नहीं है, पढ़ भी लोगे तो बना सकते नहीं हो, क्योंकि सेमेस्टर में इतने सारे चैप्टर नहीं कोई बना पाओगे, वही बोलता हूँ। तो इंपॉर्टेंट नहीं कर पाएंगे, इतने सारे होंगे फिर खत्म करो, बहुत बड़ा चैप्टर। तो ये समझ में आ गया इतना। तो ये अपनी एक जैसी सीरीज खत्म, एक जैसा मतलब एक जैसा सीक्वेंस कंप्लीट हो गया। पहले पढ़ना था एथेनॉल अमाइन, अब एथेनॉल अमाइन में तुम जितने स्ट्रक्चर बना सकते हो उतना अपने हिसाब से बना लेना। सबसे पहले H लगाना और दो OH लगाना, कंफ्यूज नहीं होना। पहले तो स्टार्टिंग में OH है, स्टार्टिंग में दो OH है, इतना तो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अपन ने याद करो बायोसिंथेसिस पढ़ा था, कितने OH थे? दो थे ना, और वहाँ H लगा देना तो बनेगा नॉन एड्रेनलिन या नॉन इपिनेफ्रिन। फिर वहाँ क्या करना? CH3 लगा देना, एड्रेनलिन या इपिनेफ्रिन, और इपिनेफ्रिन से एक OH कम कर देना तो बनेगा फिनाइल एफ्रिन। फिर आइसोप्रोपाइल लगा देना, दो OH रहेंगे, आइसोप्रोपाइल लगा देना तो आइसोप्रोपेनिल। फिर टर्सरी प्रोपाइल लगाना तो क्या बनेगा? कोल्टेरॉल। अब कोल्टेरॉल से तुम्हें अगर बाइकोल्टेरॉल नहीं पढ़ना कोई बात नहीं, बट टर्सरी तो सिंपल है ना, 3-5 लगा देना, 3-4 जगह 3-5 कर देना तो क्या बनेगा? टर्सरी। और वहाँ पे मेटा पे मिथाइल लगा देना, हटाना कुछ नहीं, मेटा पे मिथाइल लगा देना तो क्या बनेगा? सॉल्ब्यूटामॉल या अल्ब्यूटेरॉल। और अगर तुमने एस्टर बॉन्ड बना के टॉर्बिन लगा देना तो बाइकोल्टेरॉल, दो टॉर्बिन बना देना, एस्टर बॉन्ड बना देना, बाइकोल्टेरॉल पढ़ना, जिसको लगता है बना देना, नहीं लगता कोई बात नहीं, जो करने काम आए। उसके बाद अगर फिनाइल प्रोपेनॉल अमाइन, और फिनाइल प्रोपेनॉल अमाइन में क्या करना? मेटा पे OH लगा देना तो मेटर एविनॉल, नहीं पढ़ना कोई बात नहीं, लेकिन फिनाइल प्रोपेनॉल अमाइन में CH3 लगाना तो बनेगा कौन सा? इपेट्रीन। पढ़ना कंपल्सरी, पढ़ना ही पड़ेगा, इपेट्रीन, CO-इपेट्रीन, सिंपल था। और फिनाइल प्रोपेनॉल अमाइन का OH क्या करना? हटा देना, क्या बनेगा? एम्फीटामिन, मेथ एम्फीटामिन। समझ में आ गया? ये अपना पूरा एक सीरीज खत्म। इसके बाद अपने स्टार्ट होगा कौन सा? इमिडाज़ोल, फोर्थ क्लास। अब इमिडाज़ोल पढ़ोगे तो वही सेम सीक्वेंस काम कराएगा, ब्लॉकर लास्ट क्लास है, उसके बाद अपना आएगा ब्लॉकर से स्टार्ट होगा, है ना, एड्रेनलिन। ठीक है, तो ब्रेक ले लो, सीक्वेंस में
कौन सा 2 मीटर 2 दिन का 15 मिनट का ब्रेक लो क्या ये क्या था 4 घंटा 4 घंटे कहाँ है तुम्हारे